परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन और परमात्मा परमेश्वर और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। आप सबको प्रणाम। आप सब लोग सुबह आए हैं इसलिए धन्यवाद। और परमात्मा के बारे में बहुत कुछ जानने का इच्छा लेके आए हैं। ये आपको आशीर्वाद आशीष बहुत परमात्मा देंगे और आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा होएगा, शांति होएगा, समाधान होएगा, संतोष हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। ये सब हमें मिलना है, इसलिए हम मिलते हैं, इसलिए हम एक साथ मिलते हैं, बात करते हैं। तो परमात्मा हमारे साथ होता है उस टाइम पे और वो भी हमारे बात सुनते हैं, हमारे बीच में बैठे हैं। परमात्मा के देवदूत गण हमारे साथ बैठे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, परमात्मा के देवदूत गण भी बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। वो शक्ति हम लोगों को देता है परमेश्वर का शक्ति, परमात्मा का शक्ति हमारे अंदर आते हैं तो जो भी बात उधर होता है वो परमात्मा का शक्ति का होता है। तो इसलिए देवदूत गण भी बैठ के सुनते हैं। कितने लोग यकीन करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं गारंटी से जानता हूँ ये परमात्मा का शक्ति का बात जरूर देवदूत गण भी सुनेंगे। लेकिन इतने होने के बाद हमारे मनुष्य इसको इतना महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि बुरा शक्ति इनका दिमाग थोड़ा बंद किया है। और ये हम इसलिए सीधा आते हैं, मिलते हैं लोगों को। अभी नवादा में हम सोचते हैं बहुत सारे पब्लिक लोगों को बुलाएं, क्योंकि अभी देखेंगे पीवीसी मेटा पर्लवेन के लोग, हम बहुत सारे लोग वहीं से हैं, तो उसमें से 10% ही आया है। तो पूरे जनता से 10% आएगा तो वो बहुत बड़ा होगा। तो ऐसे हम नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं अगले साल के लिए कि जनरल पब्लिक आना शुरू करेगा। इसका तैयारी कर रहे हैं। बहुत तकलीफ है ये रास्ता आगे जाना, क्योंकि ये बुरा शक्ति बहुत बड़ा बाधा देने के लिए आके बैठ जाता है। बोलता है इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाना, क्योंकि बढ़ेगा तो उसका राज्य हिलेगा। इसका राज्य का बहुत बड़ा किला बनाया है हमारा देश में, और किला बन के सबको अंदर डाला है। उस किले से बहुत सारे लोग बच जाएंगे, इसलिए बहुत डरता है। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। परमात्मा जब तैयार होता है और आगे जाता है, और मैं बोला आपको परमात्मा आगे जाता है सिर्फ मनुष्य को लेके, वो खुद आखिर कुछ नहीं कर सकते हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में कुछ करना है तो परमेश्वर के लिए मनुष्य चाहिए। इसलिए मनुष्य को पैसा देगा, सब कुछ देगा और बोलेगा आगे जाओ। हाँ, हम यकीन नहीं करेंगे। हमें पैसा इसलिए देते हैं, हम सबको पैसा इसलिए देते हैं कि आप छोटा सा पैसा परमात्मा के काम के लिए करना है, कुछ ना कुछ करना है। मैं खुश हुआ, मैं बोला था ट्रैवल भी मैं देगा तो सब लोग आ जाइए, कैसे भी सबको ये मैसेज पहुंचना बोल के बोला था। तो सुबोध जी बोला नहीं, ट्रैवल सब लोग करेंगे, अपने आप करेंगे। ये कुछ सुन के मैं खुश हुआ। वो ट्रैवल का जो खर्चा है ना, वो भी परमात्मा के लिए, परमात्मा का खर्चा है। अभी जो लोग उसको ट्रैवल करके आ रहे हैं अपने ही खर्चे से, ये परमात्मा के लिए दिए हुए खर्चे। हम आज सुबह भी बात कर रहे थे, देखिए 17-18 लोग बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं। बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। परमात्मा का शक्ति उनको पुश नहीं देता है तो वो नहीं आते। देखिए राजेश्वर जी दिल्ली से अपने बेटी को लेके आते हैं, फ्लाइट पे ही आते। तो ये परमात्मा के दिया हुआ पैसा है, परमात्मा को देता है, उसका आशीर्वाद उनको मिलेगा। ये आप अच्छी तरह समझना है। हमारा जो
इनकम है जो परमात्मा ने दिया है वो परमात्मा के लिए ही है, लेकिन परमात्मा देता है हमें खुशी जिंदगी जीने के लिए, और इसलिए हम थोड़ा परमात्मा के लिए भी सोचना है। ये बड़ी बात है। आप लोग आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग दूर हैं उन लोगों के पास भी हम आएंगे, सब जगह आएंगे, सबको मिलेंगे। ठीक है, आज का दिन पूरा 2 घंटा, अभी तो 15 मिनट गया, तो बाकी समय हम इस्तेमाल करेंगे परमात्मा के लिए। जो भी प्रश्न है, जो भी आप पूछेंगे, उसका पूरा का पूरा जवाब मिलेगा। इस 1 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप कुछ पूछे जवाब इधर से नहीं आया, और कोई भी प्रश्न है उसका पूरा का पूरा जवाब मिलता है, कंप्लीट। इसलिए हम जवाब बोलने के बाद पूछते हैं और कुछ है, तो लोग बोलते हैं नहीं। तो इनके पूछने का जवाब और जो इनके मन पे है उनका जवाब भी मिल जाता है, वो परमात्मा ही देता है, हमने। इसलिए आप सबको स्वागत है। आज ये समय 1-2 घंटा हम परमात्मा के लिए बिताएंगे। तो आप सब लोग निर्णय लेके आए हैं, यही है उपवास है कि उपवास परमात्मा के साथ उपवास में रहने के लिए आए। इसलिए आप सबको बुलाते हैं। कोई है तो प्रश्न पूछिए, मैं वापस आएगा। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। हैंड रेस करेंगे तो माइक ओपन करेंगे। 1 मिनट। राजेश जी आ जाइए, आपका माइक ओपन है। परमात्मा को कोटि कोटि, परमेश्वर विघ्नेश्वर को कोटि कोटि नमन। गुरु जी प्रणाम, कोटि कोटि नमन आपको भी। गुरु जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता था, जो अभी कल और परसों में एक आपने वो किया परमात्मा के अधिकार के बारे में, जो परमात्मा हमें अधिकार देता है उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से मैं जानना चाहता हूँ। तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, अधिकार। जी जी गुरु जी, बहुत बहुत परमात्मा धन्यवाद। बोलिए। परमात्मा के अधिकार के बारे में, परमात्मा हमें अधिकार कैसे देता है और उसको हम कैसे यूज करते हैं, और हमें क्या क्या अधिकार परमात्मा एक कैसे देता है विघ्नेश्वर के थ्रू, वो सब ठीक है, जानना बहुत चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबके लिए जवाब बहुत बहुत महत्वपूर्ण होएगा। आप नोट करके रखेंगे तो अच्छा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये देखिए, ये परमात्मा के अधिकार के बारे में बोलते टाइम मैं बोला था, शुरुआत में हम अधिकार कैसे खोए हैं, ये पहले समझना बहुत जरूरी है। जब अधिकार के बारे में हम समझना है, हम पहले ये समझना है हम कैसे उस अधिकार को खोए हैं, और खोए हुए अधिकार रख के हम बैठे हैं। खोए हुए अधिकार, वो अधिकार रख के बैठे हैं हम। ये दुनिया के लोग वो अधिकार रख के बैठे हैं जो खोए हुए हैं, उनके पास अधिकार ही नहीं है। ये पहले आप समझना है। ये समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा ये अधिकार क्यों लेना है। ये जो ऐतिहासिक चीज है, ये लोग नहीं समझते हैं। ये लोग सिर्फ मनाते हैं, एक एक त्योहार मनाते हैं, चले जाते हैं। अभी देखिए केरला में अभी 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 खत्म हुआ ये ओणम, ठीक है ना, ये त्योहार मनाए, तो ये लोगों को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, इसका बैकग्राउंड क्या है ओणम, ये क्या हो रहा, ये कौन है, ओणम में क्या हुआ। ओणम में ये पूरा दुनिया का स्टोरी है, वो केरला का एक छोटा स्टोरी बना दिया।
बड़ा ऐतिहासिक चीज है जो समझना हमें। इतिहास माने ये नहीं है साल मिलेगा, साल सब लिख के जो हमें स्वतंत्रता मिला है 1947 में, ऐसा इतिहास नहीं है। ये बियॉन्ड पीरियड है। ये समझने के लिए आपको परमात्मा का शक्ति का आशीर्वाद चाहिए अंदर ही अंदर, तभी ये इतिहास समझ सकते हैं। नॉर्मल माइंड से आप समझ नहीं सकते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा चीज हुआ इस दुनिया में। ये दुनिया जो है अभी, वो दुनिया था, उस दुनिया में एक राज कर रहा था। वही हम असुर बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, और रावण बोलते हैं, बहुत बड़ा शक्ति है बोलते हैं, सब बोलते हैं। लेकिन वो एक ही शक्ति है, जैसा परमात्मा एक है, वो भी एक ही शक्ति है। उनके कंट्रोल में बहुत सारे हैं, लेकिन वो एक ही शक्ति है। वो क्या कर दिया, वो पूरा का पूरा दुनिया को रूल कर रहा था। तो उनको परमात्मा ने भेजा था, उसका एक देवदूत गण था। वो देवदूत में एक था, तो बहुत पावरफुल था। उसको वो हिलेगा तो म्यूजिक आता था, इतना पावरफुल आउट, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली था वो, इतना खूबसूरत, इतना पावरफुल व्यक्ति था। लेकिन जब उनके मन में आया, हमारे अभी दुनिया के लोगों के मन में है ना, कभी कभी मैं ये सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझसे ज्यादा कौन है, ये सब उनका स्पिरिट से आते हैं। जो परमात्मा को नहीं जानता है ना, वो आदमी ऐसा बोलता है, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं कौन हूं मालूम है, मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसे बोलने वाला बन गया वो। धीरे 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 उसका ये बहुत घमंड ज्यादा हो गया और बोलना शुरू कर दिया है, पूरा दुनिया को मैं रूल करता हूं, मैं क्यों उधर जाके उसको भी, सूर्यमंडल को भी मैं क्यों रूल नहीं करूं। ऐसा सोच के वो थोड़ा सा उठा तो परमात्मा को समझ में आ गया कि जैसे गया वैसा नहीं है, तो इसलिए उसको दबा दिया, पूरे भूमि और इसको दबा दिया, समुद्र पूरा ऊपर आ गया। यही ओणम बोल के सेलिब्रेट कर रहे हैं। केरला में एक छोटे जगह में एक राजा किया बोल के स्टोरी बना दी, लेकिन स्टोरी तो अलग है। जब परमात्मा को आप जानेंगे वो स्टोरी आप समझेंगे। ठीक है, वो सालों सालों बाद उस भूमि को फिर वापस लेके आया परमेश्वर ने। मैंने विघ्नेश्वर का दिन मैं वो बताया था, भूमि एक जगह, पानी एक जगह ऐसा होके बाहर आया, और उसको परमेश्वर ने सोचा वो व्यक्ति अभी भी है, क्योंकि परमेश्वर ने एक वाक्य बोल देता है, वो पक्का हो जाता है। कल हम बोल रहे थे उसके बारे में। वाक्य ऐसा है, परमेश्वर का वाक्य, वो कभी नहीं बदलता है। एक बार बोल दिया तो बोल दिया, कभी नहीं बदलता है। तो ये बोल दिया था, इसको रूल करो, तुम्हारा है धरती, तो पहले ही बोल दिया। तो वो भी आ गया, उनके साथ साथ धरती आते टाइम वो भी आ गया, और वो भी था। लेकिन परमेश्वर चाहता था इस बार इस व्यक्ति को इतना रूल करने नहीं देंगे, हम इसके लिए एक रास्ता बनाएंगे बोल के मनुष्य को पहले बनाया, और सारे मनुष्य जो भी डूबे गए वो सबको इधर लेके आया। हम भी एक है, आप भी एक है, हम सब लोग उस दुनिया में जिए रहे थे। और बुरा शक्ति को जब वो बहुत खराब हुआ, जैसे अभी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अभी चाइना में देखें उसका प्रेसिडेंट, ऐसे वाले बहुत सारे लोग हैं, बोलते हैं मैं ही रूल करेगा, मैं ही। इन लोगों को पता नहीं, ये लोग मरने वाले। ये लोगों को बात सुने ये लीडर्स का, मैं किया, मैं करता हूं जो कि घूम रहे ना, ये लोग मरने वाले हैं। ये याद नहीं है इनको, ये सोचता है हजारों साल ये जीने वाला है। ये उस जो शक्ति है ना, उसका स्पिरिट है अंदर उनका।
परमात्मा को नहीं डरते, शो दिखाते हैं, मैं मानो मंदिर बनाता हूँ, ये हो, लेकिन परमात्मा को नहीं डरते हैं। ये लोग इतना घमंड है, इतना बोलते हैं मेरा है। तो ये लोग जो लोग करते हैं ऐसा, मल में कौन है? मल में वो लोग हैं जो वो धरती नाश होते टाइम ये लोग सब वो बुरा शक्ति को सपोर्ट किए। परमात्मा बोलता था मैं ही हूं, मैं ही दुनिया को बनाया, लेकिन ये लोग समझे यही आदमी है, यही सब कुछ किया बोल के उसको नमस्कार करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने बोला नहीं, मैं बनाया इस दुनिया को, तुम लोग इसको नमस्कार नहीं करना मुझे। लेकिन ये लोग नहीं सुने। 90% जो अभी भी हमारे ग्रुप में भी आके बैठते हैं ये बुरे शक्ति के लोग, 90% ये लोग, ये 90% उनको नमस्कार किया तो परमेश्वर ने बोला मैं हूं। तो हम 10% है ना, हम उसी टाइम परमेश्वर को बोला आप ही है, ये बुरा शक्ति को हम नहीं मानेंगे, आप ही है। तो ये लोग भी जब नष्ट होने वाला था भूमि, उस टाइम पे इनको समझ में आ गया ये सब लोग अंदर जाने वाले हैं, तभी ये लोग भी बोला हाँ परमेश्वर आप ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मरने दम तक प्रश्न पूछते रहेंगे ये क्या है, ये आप क्या बोलता है, समझ में नहीं आता है, ये क्या है परमात्मा, ये क्या है, सब कुछ बोलेगा। जब सब कुछ सत्यानाश होएगा ना, जब मरेगा ना, जब इतना तड़पेगा ना प्रॉब्लम होके, उस टाइम पे सोचेगा हाँ विजय नंबर क्या बोलता है, सुनेंगे, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, विजय नंबर के बाद से कुछ मिलेगा तो बच जाएंगे। परमेश्वर कभी नहीं देगा आप लोगों को जो ऐसा सोचता है, जब चाहता है ले लेगा फिर छोड़ देगा। नहीं, हमेशा परमेश्वर को ढूंढो। ये सच्चाई है, समझ लिया तो इतना नतमस्तक करो कि मैं यही सुनेगा। प्रश्न पूछने, क्वेश्चन पूछ के, झगड़ा करके, हमेशा प्रश्न पूछ के ये क्या है, ये क्या है, मेरे समझ में नहीं आया, तो तुम पागल हो। अगर 1 साल सुनने के बाद भी ऐसे लोग हैं इधर जो बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता एलियन में क्या बोलता है, तो तुम बुरा शक्ति का प्रतीक हो, पूरा का पूरा बुरा शक्ति हो तुम, इसलिए तुम्हारे समझ में नहीं आया। लेकिन जो लोग परमात्मा को जानते हैं, लेते हैं, समझते हैं, उनको ले लिया, उनको एक शब्द काफी है, वो ले पकड़ लेते हैं। तो ऐसा 2 वर्ग हुआ। जब सब कुछ बंद कर दिया, फिर से मनुष्य को बनाया, इन लोगों को लेके आया, तो परमेश्वर ने बताया, जब नष्ट किया उस टाइम पे बोला फिर मैं तुम्हें एक चांस देगा, 100 साल जीने का चांस देगा। उस टाइम पे मैं देखेगा तुम सचमुच मेरा है या बुरा शक्ति का है। वो राजा जन बन के था ना, उसके साथ है, मैं चेक करेगा, तुम्हें इस दुनिया में फिर से लेके आएगा। इसलिए सबको लेके आया इधर, हम भी आए, बुरे शक्ति के लोग भी आए, हम जो परमात्मा को ढूंढते हैं वो लोग भी आए, 10% भी आए, उनके साथ साथ 90% भी आए, सब लोग जी रहे हैं। देखिए हम कहानी नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, हम हमारा मनमानी स्टोरी नहीं बोलते, ये सब आधार से बोलते हैं, पूरा का पूरा आधार हमारे पास है। तो ये क्या करता है, दुनिया बनाता है, फिर से परमात्मा फिर सबको लेके आता है, सब लोग आ जाते हैं। तो इधर आने के बाद सब लोग उसके असर पे हैं, बुरा शक्ति के असर पे हैं। लेकिन बुरा शक्ति के असर पे जाने के पहले, बुरा शक्ति के असर पे जाने के पहले परमेश्वर ने एक मनुष्य को, पहला मनुष्य को चुना है ना, उनको सब कुछ समझाना शुरू किया। अरे भाई तुम कौन है, मल में, ये पिछले दुनिया है ना उससे आए, तुम्हें बुरा शक्ति से बचाना चाहता हूं, इसलिए तुम अच्छी तरह सुनो, ये बात सब सुनो, शक्ति ले लो, शक्ति पाओ। ये बुरा शक्ति का दुनिया नहीं है, वो चलाएगा, लेकिन तुम उसके असर पे नहीं है, तुम बहुत बड़ा आदमी हो, तुम मनुष्य परमात्मा का है, परमेश्वर का है, तुम बड़ा होना चाहिए बोल के तुम
पूरा कहानी सुनो बोल के सुनाना शुरू किया। लेकिन वही मैं फल के बाद फल का स्टोरी बोला तो जिंदगी का फल भी देने वाला था, लेकिन ये ज्ञान का फल का स्टोरी आधा ही बोला था, तब तक ये बुरा शक्ति आके इसको कंफ्यूज करवा दिया, गिर गया। नहीं तो उस मनुष्य को इतना पावर आता, इतना अधिकार आता, वही दुनिया को चलाता। शुरुआत में परमेश्वर ने उसको चला के समझाया, तुम चला सकते हो, तुम सारे जानवर का नाम रखो, सारे जानवर तुम्हारे कंट्रोल में है, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम ही बड़ा हो। वो आदमी को जिसने मैं ये अधिकार दिया वो रूल करेगा, लेकिन तुम उसके सर पे बैठ सकते हो क्योंकि तुम मेरा है। लेकिन ये आधा बोलते बोलते इसको फिर से खराब कर दिया वो बुरा शक्ति का अधिकार से, और ये पागल हो गया। ऐसे ही पागल लोग अभी भी है इस दुनिया में, वही पागलपन पे बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, बहुत कुछ देख लिया, कुछ करने के लिए देखा। इसलिए मत्स्य अवतार बोल के एक स्टोरी है, और मत्स्य अवतार से सब दुनिया को फिर से सत्यानाश किया, क्योंकि सब लोग ये बुरा शक्ति के असर पे चले गए, तो सत्यानाश किया। फिर से 8 लोगों के जरिए, एक फैमिली को जरिए फिर से इस दुनिया को लेके आया। फिर से लोग खराब होना शुरू हुआ। फिर से एक आदमी को बुलाया, मैंने बोला अब्राहम बोल के, उसको बुलाया तो उससे सब कुछ समझाने का कोशिश किया, उसको भी सत्यानाश किया। ये सब होते होते विघ्नेश्वर को भेजा। अब कोई रास्ता और नहीं है। विघ्नेश्वर जो ओम बोल के अपने साथ था, उस शक्ति को भेजा, तुम जाओ, तुम जाके मेरे बेटे हो, तुम जाओ, तुम विघ्नेश्वर बन के जाओ, तुम्हारा सर दे दो, तुम्हारा खून सब बहाओ और इन सब लोगों को बचाओ। जो भी चाहता है, मेरा 20% है उधर, उन लोगों को बचा के ले गया। तो इसलिए विघ्नेश्वर आया, सब कुछ किया, सर दिया, खून सब दिया, सब कुछ दिया, और बुलाना शुरू कर दिया परमात्मा। फिर से परमेश्वर परमात्मा के जरिए जो लोग उनको समझा वो लोग आए, वो लोग पूरा दुनिया में फैले, समझाए। लेकिन इसमें धर्म हो गया, ये हो गया, हो गया, बुरा शक्ति खेल करता रहता है, लेकिन परमात्मा इसमें खेल करता रहता है। फिर यही विघ्नेश्वर के थ्रू सारा अधिकार जो देना चाहता था पहला मनुष्य को, वो सारा अधिकार विघ्नेश्वर के थ्रू अपने लिया है। इसलिए आप हार गए पहले मनुष्य के थ्रू, अभी विघ्नेश्वर के थ्रू जीत गए और सारा शक्ति पा लिया। हम जो पहला मनुष्य को कितना बोलना चाहता था परमेश्वर, उतना हमें मिला है विघ्नेश्वर के थ्रू। विघ्नेश्वर सब कुछ बता दिया, जो परमेश्वर बोलना था वो सारा चीज बता दिया। वो सारा चीज जानने के बाद विघ्नेश्वर चले गए, अपने सर देने के बाद उधर गए, उधर से और परमात्मा का शक्ति को, वाक्य को हमारे अंदर भेजा और फिर समझाना शुरू किया। हम तो हमें समझ में आ गया ये बुरा शक्ति कुछ नहीं है, ये तो थोड़ा रूल करने के लिए है, लेकिन हम उनके ऊपर है, हम उनके ऊपर बैठ सकते हैं। तो ये बुरा शक्ति जो भी बीमारी देता था, जो भी दारिद्रता देता था, पैसे का कष्ट देता था, पैसे का परेशानी देता था और मन में परेशानी देता था, ये सब ये कर रहा था मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य को ये पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये तो सत्यानाश होने वाला है। इस दुनिया खत्म होते ही ये सत्यानाश होने वाला है। ये डिसाइड किया, जब मैं सत्यानाश होएगा ये मनुष्य को भी नहीं छोड़ेगा, सबको सत्यानाश करेगा, परमात्मा के पास नहीं छोड़ेगा बोल के बहुत तकलीफ उठाया, प्रॉब्लम किया, सब लोगों को प्रॉब्लम किया। लेकिन विघ्नेश्वर को कौन अच्छी तरह जाना, वो लोग सब बचे। मैं ऐसा 35 साल में कुछ ना जान के, हार के, उसका गुलाम बन के रहता था। लेकिन जब विघ्नेश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में, परमात्मा का शक्ति के बारे में समझ में आ गया तो ऊपर आ गया, एक बुरा शक्ति को हम दबा दिया। और ये शक्ति को सब लोगों को समझाते हैं और सब लोगों को बोलते हैं आप लोग परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाइए, आइए, वो विजयी जिंदगी जिए। ये शुरू किया। अभी सीधा आते हैं, हम बात करेंगे आपसे। लेकिन जो लोग ड्रामा करते हैं, बहुत सारे लोग इधर है जो ड्रामा करते हैं परमात्मा, बहुत सारे नहीं है, 1-2 ही है, बाकी सब आप लोग अच्छे हैं। लेकिन 1-2 लोग है जो ड्रामा करते हैं,
जैसे सुनते हैं, आके सुनते हैं, सब कुछ है, फिर से पूछते हैं ये क्या है, ये क्या बोलता है विजय नंबर, मेरे समझ में नहीं आता है। ऐसा वाला दुष्ट लोगों को हम हटाना चाहते हैं। हम कभी हमारे साथ नहीं रखेंगे। उनको तो चांस दे दिया, अभी बहुत कुछ करेंगे, उनको हटा देंगे। ये है शक्ति का, ये है अधिकार का बात। तो अभी हम विघ्नेश्वर के साथ मिलके हमें अधिकार मिल गया, तो वो अधिकार को आप अप्लाई करना है आपकी जिंदगी में। जो भी तकलीफ आता है, जो भी प्रॉब्लम आता है, उसको आप हटा के दूर फेंकना है और ऊपर चढ़ना है। बुरा शक्ति का बोलना है परमात्मा मेरे साथ है, कुछ भी करो तो कुछ नहीं कर सकते हो, मैं उनके साथ। तभी अधिकार मिलता है हमें। बीमारी से अधिकार मिलता है, बीमारी को हटाने का अधिकार मिलता है, पैसा का कष्ट को हटाने का अधिकार मिलता है, सारा परेशानी सब कुछ हटाने का शक्ति मिलता है हमें, अधिकार मिलता है। देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं जाके प्रार्थना करेगा, पूजा करेगा, भगवान कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। भगवान बोलता है तुम ही करना पड़ेगा, मैं अधिकार देता हूं इतना ही, लेकिन तुम ही करना है, मुझसे आके मत पूछो, मैं शक्ति दे देगा, तुम ही करो। लेकिन ये लोग नहीं समझना चाहते हैं, वो शक्ति भी नहीं लेना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कुछ करो कुछ करो। 90% लोग धोखेबाज, परमात्मा के धोखेबाज। ये चाहते हैं कुछ करेंगे, वो नहीं करेंगे। उनका सिस्टम ये है, कल मैंने बोला उनके सिस्टम के जरिए जाना है। तो उनके सिस्टम में जाएंगे आपको अधिकार मिलेगा। तो वो अधिकार से जीने की रास्ता ही हम बता रहे हैं, और कुछ नहीं। ठीक है जी, राजेश जी, धन्यवाद गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। परमात्मा का नमन। और कोई है? सुषमा जी, आप हैंड रेज कर रहे थे, माइक ऑन कर दिया, पूछिए। और कोई है तो हैंड रेज कर लें ऐसे ही पहले ही, तो एक प्रश्न होते ही दूसरा प्रश्न हो जाएगा। सुषमा स्वराज रंजू, आप हैंड रेज किए हैं या गलती से हुआ है, नहीं मालूम। माइक ऑन है? सॉरी गुरुजी, गलती से हो गया था। गुड मॉर्निंग, जय परमात्मा। जय परमात्मा को नमन। सोचिए क्या पूछना है, फिर पूछ लीजिए। और कोई है? जल्दी से जल्दी 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 करना है, टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम भाग जाएगा। अभी मैं राजेश्वर जी को जो बोला है बहुत विस्तार से बोला है, कितने लोगों को समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लें और समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। ना समझ के सुनते रहना कोई फायदा नहीं। अगर मैं जो बोला अभी पूरा डिटेल से बताया, आपको समझ में आया? किसी को इसमें कोई शक है, संदेह है, पूछ लीजिए। नरेंद्र जी। परमात्मा को कोटि कोटि नमन सर। आपने जो बताए और जो परमात्मा का आदेश है, मैं उस पे से यही समझा हूँ कि परमात्मा ने जो मुझे भेजा है वो कुछ करने के लिए भेजा है, और उसका आदेश हमेशा मैं मानते रहूँगा और उसके आदेशों पे चलते रहूँगा, क्योंकि परमात्मा जो करता है वो हमारे लिए ही करता है, और उनका आदेश को पूरा करना हमारा फर्ज है सर। बस ये समझ में मुझे आया सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये अच्छी तरह समझ लें जो बात अभी नरेंद्र जी बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम इस दुनिया में परमात्मा के लिए ही आए हैं। परमात्मा ही ने एक चांस दिया है मुझे, हमें 100 साल जीने का, और 100 साल इसमें भी हम प्रश्न पूछते रहेंगे, हम हार जाएंगे, बुरा शक्ति जीतेगा, हमारा जिंदगी को तबाह कर देगा। लेकिन ये समझ लेंगे आप परमात्मा के लिए इस दुनिया में आए हैं, जन्म लिए हैं, तभी आप शक्ति पाएंगे, क्योंकि परमात्मा आपके साथ आएगा, शक्ति और देगा, और इसको सत्यानाश करने का शक्ति देगा, जरूर देगा,
जैसे आपने बोला वैसा सब लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर के लिए इस दुनिया में आया और जो भी कुछ होता है वो बुरा शक्ति करता है, मुश्किल नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए आए हैं तो सिर्फ आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे, इस दुनिया में स्वर्ग दिखाएंगे आपको। जो बुरा बुरा शक्ति लोगों को पैसा है तो हमें क्यों नहीं है, हमें सब कुछ देगा, सारा पैसा है तो उन लोगों को जैसे ऐसा पैसा नहीं देगा आलिशान, लेकिन जो भी जिंदगी में आपको चाहिए सब कुछ अच्छी तरह गुजरने के लिए पैसा देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन सच्चाई के पीछे जाना है और ये डिसाइड करना है मैंने इसलिए इस दुनिया में आया सिर्फ परमात्मा को खोज के। ये आप डिसाइड करेंगे 100% आपको जरूर परमात्मा और शक्ति देगा, आपको लेके जाएगा। और अभी राजू साहू जी एंड्रेस किए हैं पहले, तो उसके बाद मुकेश चौहान जी। राजू साहू जी आ जाए। मुकेश चौहान जी आपको भी माइक ऑन है, लेकिन राजू साहू जी पहले एंड्रेस किए हैं, बताइए राजू साहू। परमात्मा को नमन, परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को परमात्मा को नमन। नमस्कार सर। आज के इस पावन वेला में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। हम सब परमात्मा के सारे बच्चे हैं। तो मैं आज जैसे राजेश्वर जी का जो क्वेश्चन था उसको विस्तार से आप जैसे बताए, तो ये मैं समझ पाया कि जो पहला व्यक्ति ये जो धरती बना, तभी जो पहला व्यक्ति आया इस धरती पे, उसको जो परमेश्वर का, परमात्मा का जो शक्ति मिलना था, जो ज्ञान मिलना था, वो ज्ञान वो लिए नहीं। वहां पे बुरा शक्ति आ गया और उनको अपने रास्ते में ले गया। तो वहां से बचाने के लिए फिर से विघ्नेश्वर को हमारे लिए भेजे। विघ्नेश्वर ये सारे जो गलती पहला मनुष्य क्या है वो गलती अभी तक चल रहा है, उसे हटाने के लिए, वहां से हमें बचने के लिए वो आए, अपना बलिदान दिए और सारे कुछ वो करके गए हैं। तो वो जो शक्ति जो दे के गए हमें, जो हमें पता नहीं था, मैं 47 साल से इसको जाना नहीं था, मैं बुरा शक्ति के साथ ही था। जब मैं इसको जाना पिछले 1 साल में, तो मैं अपने आप को इस रास्ते में तो ला चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन ज्यादातर हर किसी को आता है कि हम तो परमात्मा के लिए काम कर रहे हैं, परमात्मा का ही रास्ते में चल रहे हैं। अगर मेरे से किसी व्यक्ति को मैं बोल नहीं पाऊंगा कि ये रास्ता में आओ, ये रास्ता सही रास्ता है, वो जितने भी लोगों को बोलता हूँ वो लोग नहीं आते हैं, अगर तो मेरा क्या होगा? अगर कोई लोग आते हैं मेरे बात से सुन के, वो परमात्मा का सिलेक्टेड 10% है तो वो सुनेंगे जरूर। वो तो आपसे पता चल गया है, वो परमात्मा से हमें पता चल गया है। लेकिन अगर कोई आता है, सुनता है, तो वहां से और क्या मिल सकता है? तो आगे चल के ये जो धरती में छोड़ने वाला हूँ, मेरा जो आत्मा यहाँ से निकलने वाला है धरती को, ये शरीर को छोड़ के, तो शरीर का क्या होगा आगे, उस आत्मा का क्या होगा आगे? शरीर तो यहीं रह जाएगा। तो ये सारे बहुत थोड़ा लंबा क्वेश्चन मैं रख दिया। तो सर आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 3-4 क्वेश्चन जो है इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो हम सभी को परमात्मा का आशीष कृपा रहेगा। धन्यवाद सर आपको। सर थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत गहराई प्रश्न है। देखिए इसमें फर्क होता है, जो व्यक्ति बहुत डिटेल से ये सब सुन रहा है, बहुत डिटेल से ले रहे हैं, उनका प्रश्न बहुत अच्छा होता है, एक गहराई प्रश्न होता है। जो बहुत साल, बहुत महीना, साल होने के बाद भी कुछ नहीं समझता है ना, वो बुरा शक्ति से भरा हुआ है, उसका प्रश्न हमेशा पहला प्रश्न ही होता है। पहले जो प्रश्न पूछा है वही होता है, क्या है ये विग्रह, क्यों है, ये लोग क्यों पूजा करते हैं, हम पूजा कर रहे हैं तो क्या क्या गलती है, हम पूजा करेंगे क्यों नहीं करेंगे, यही प्रश्न पूछते रहते हैं। लेकिन जो गहराई में जाते हैं ना, वो लोगों का प्रश्न अलग होता है, बहुत गहराई प्रश्न होता है। तो ऐसा एक गहराई प्रश्न भी राजेश्वर जी भी पूछा, विराजू साहू जी पूछते हैं, तो इससे समझ में आता है वो लोग किस लेवल पे पहुंच गए। बहुत गहराई प्रश्न है, ये अच्छी प्रश्न भी है,
लोग पूछते हैं क्या होगा, ये लोगों को समझाना भी चाहता हूँ। इस आंसर देते देते तो इसलिए शेयर करता हूँ, थोड़ा शेयर करके लिखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, मुझे और अच्छा प्रस्तुत करने का शक्ति मिलता है। तो आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब परमात्मा को हम जानने के लिए बोलते हैं। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों का भी बोलता हूँ, कभी भी जाके मत बोलिए कि इधर परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, इधर विघ्नेश्वर के बारे में बोलते हैं, इधर परमात्मा के शक्ति के बारे में बोलते हैं, कोई नहीं आएगा। क्यों मालूम है? लोगों को वो जानने की कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। ये लोग क्या कर देते हैं, ये लोग ऐसा कर देते हैं कि क्या है, ये सब नहीं चाहिए बोल देते। ये लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि जिंदगी में कैसे हम जिए, इधर क्या होएगा मैं वो बताओ। लेकिन अजीब सी बात है, बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं चाहिए। पूजा पाठ करना है, वो क्यों छोड़ना है, यही कुछ है। ये बुरा शक्ति के लोग है ना, कभी भी बाहर नहीं आएंगे। लेकिन ये बात बहुत अच्छा है, इसलिए हम इसको विस्तार से बोलना चाहता हूं। देखिए, बहुत अच्छी तरह समझ लिए, जब परमात्मा को आप जानते हैं, दो चीज होता है। एक इस दुनिया का चीज, एक इस दुनिया के बाहर का चीज, दैट इज आफ्टर, इस दुनिया के बाद का चीज, दोनों होता है, दोनों साथ साथ होता है। अच्छी तरह समझ ले, मैं इंग्लिश में लिखता हूं लेकिन समझ लीजिए, मैं वर्ड बोल देता हूं। एक दुनिया का चीज, दूसरा दुनिया के बाद का चीज, दोनों मिलता है आपको जब परमात्मा को जानते हैं। दुनिया का चीज ये मिलता है कि आप शक्ति पाते हैं और समझ आता है आपको, और विघ्नेश्वर को समझते हैं। विघ्नेश्वर क्यों आया समझते हैं, विघ्नेश्वर हमें बचाने के लिए आया समझते हैं, विघ्नेश्वर हमें ज्ञान दिया समझते हैं, विघ्नेश्वर हमें शक्ति दिया समझते हैं, विघ्नेश्वर परमात्मा के शक्ति से थ्रू अभी भी शक्ति दे रहा है समझते हैं। वो शक्ति से हम इस दुनिया में बुरा शक्ति को मार के जीत पाएंगे, और इस दुनिया का सारा चीज, पैसा, स्वस्थ, और शांति, सब कुछ पाएंगे। क्योंकि ये सारा चीज बुरा शक्ति दबा के रखा है, हमें ना देखे। ये और बोलते हैं सिन, पाप और शाप, ये सबसे भी बचते हैं, पाप और शाप से बचते हैं। पाप से बचते हैं का मतलब है हमारा जो शरीर है वो बलहीन है, हम तो पाप करते रहेंगे। लेकिन जब विघ्नेश्वर को जानते हैं, वो पाप को वो ख्याल नहीं करेगा। विघ्नेश्वर को कभी नहीं जानते हैं तो आपका छोटा छोटा पाप भी परमात्मा पकड़ेगा। मैं बोलता हूँ, आप थोड़ा झूठ बोल दिया, बस लिस्ट में आ जाएगा, पाप की लिस्ट में। ठीक है, ये आदमी झूठ बोला। अगर आप छोटा सा गलती किया, एक क्या बोलते हैं, एक चिमटी को भी मार दिया, तो उसमें लिस्ट में आ जाता है, ये चिमटी को मारा है, पाप किया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लीजिए। तो ये परमात्मा सडनली बताने के लिए बोल देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। ये पाप के बारे में बहुत सारे लोग समझते हैं पाप नहीं करेंगे, परमात्मा के पास आएगा तो ये पक्का आदमी बन जाएगा। झूठ एक इंच भी नहीं बोलेगा, झूठ कुछ नहीं बोलेगा, और कोई किधर भी देखेगा नहीं, गलत चीज नहीं देखेगा। कभी भी मनुष्य का शरीर का जो चीज है, सेक्स है, सब नहीं करेगा, पक्का गलत। ऐसा एक आदमी को भी आप नहीं देख सकता है जो पाप नहीं करता है। लेकिन विघ्नेश्वर को जानने से क्या होता है, विघ्नेश्वर का भाई बनने से क्या होता है, परमेश्वर का बेटा बनने से क्या होता है, परमात्मा का शक्ति का दोस्त बनने से क्या होता है,
आप कुछ भी करेंगे परवाह नहीं करेंगे। दूसरी तरफ क्या है, एक चिमटी को मारेगा तो भी लिस्ट में लिख लेगा, एक छोटा सा झूठ बोलेंगे लिस्ट में लिख लेगा। लेकिन जब परमात्मा को जान लिया, परमेश्वर को जान लिया, विघ्नेश्वर को जान लिया, सत्य जान लिया और बुरा शक्ति को अधिकार से दबाना जान लिया, ये सब को जान लिया, आपका कोई पाप का कोई लिस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये लिस्ट बनाने वाला बुरा शक्ति है। बुरा शक्ति जाके बोल देता है परमेश्वर को, देखो 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 ये आदमी पाप किया, तुम्हारा आदमी नहीं है, मेरा है। परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकते, हाँ ठीक है तुम्हारा ही है, पापी है, जाने दो। लेकिन जब विघ्नेश्वर आ जाता है सामने और बोलता है, परमेश्वर को बोलता है ये मेरा बेटा है, इनका कोई गलती मत देखिए, इस दुनिया में कुछ भी करता है वो जानबूझ के नहीं करता है, उसके बचाइए। तो वही पाप से बचना, ये कोई लोग नहीं जानते हैं, कोई लोग क्रिश्चियन लोग भी नहीं जानते हैं। ये लोग सब रोते हैं उधर जाके, मेरा पाप को माफ कर लो, मेरा पाप को माफ कर लो, रोज जाके प्रार्थना करते हैं। आज संडे है, आज भी गए होंगे सब लोग प्रार्थना करने के लिए, मेरे पाप को माफ कर लो। गलत। जब विघ्नेश्वर को जानते हो, परमेश्वर के जानते हो, परमात्मा के शक्ति को जानते हो, कोई पाप बोल के कोई आपको पिन पॉइंट नहीं कर सकता है, क्योंकि परमात्मा ही नहीं देखता है इन लोगों को, क्या छोड़ दे। और एक और बात है, वो पाप में ही चलने नहीं देगा, विघ्नेश्वर सिखाते रहेगा, समझाते रहेगा, वो कंडम नहीं करेगा। बुरा शक्ति कंडम करेगा, ये कंडम नहीं करेगा। कंडम का मतलब क्या है, ये गलती दिखाते रहना, ये परमेश्वर नहीं करेगा, गलती को सुधारने का रास्ता दिखाएगा। ठीक है, वो एक दूसरी सब्जेक्ट है, उसके अंदर हम नहीं जाना चाहते हैं। तो अभी देखिए, अभी अधिकार इधर है कि ये सब में आपको अधिकार मिल जाता है, आपको ये सब मिल जाता है दुनिया में। अभी दुनिया का चीज से सब करते हैं, अधिकार देते हैं, पैसा मिलने का अधिकार देते हैं, स्वस्थ मिलने का अधिकार देते हैं, शांति मिलने का अधिकार देते हैं, पाप और श्राप सबसे बचने का अधिकार दे देते हैं। और दुनिया के बाद क्या है मालूम है, जब आपका आत्मा इस दुनिया से सारा जिंदगी समाप्त करके, सब कुछ अचीव करके, अच्छा जिंदगी जी के खुशी 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 आप जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे। ये आत्मा इधर खुशी खुशी आएगा, ऐसा नहीं रो रो के। जब इससे अधिकार नहीं पाते हैं, बुरा शक्ति के असर से जीते हैं, तो आप खुशी खुशी इधर नहीं आएंगे, रोते रोते इधर भी नहीं आएंगे, नीचे चले जाएंगे। ठीक है, आफ्टर इस दुनिया के बाद एक बहुत बड़ा संतुष्ट स्थान है, जो इस दुनिया में जो आप सुख पाए उससे भी ज्यादा सुख देने वाला पैराडाइज बोलते हैं उसको स्वर्ग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परमात्मा का जीने का स्थल बोलते हैं। और ये भी 4 लेवल्स है। एक है परमात्मा के साथ जीने वाला जगह, ओके, वो बहुत उसके साथ बैठेंगे। दूसरा होता है एक और स्वरमंडल बनेगा। अभी देखिए, ये सब खत्म होने के बाद एक और स्वरमंडल बनेगा, उस आसमान में जिएंगे जिधर परमेश्वर का बात होएगा, पास होएगा। और एक धरती होएगा, धरती भी बनाएंगे, ये नया सा धरती आ जाएगा। जैसे अभी धरती बनाया, ऐसा ही एक नया सा धरती भी बन जाएंगे। और इसके बाद सत्यानाश है, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है, उधर चले जाएगा ये लोग 90%। तो 90% को छोड़ दीजिए, वो तो मारेगा, मर जाएंगे, बस गया काम से। वो लोग कभी भी ये रोशनी नहीं देखेंगे, अंधेरा ही अंधेरा, वो भी मिलियंस ऑफ कोई खत्म नहीं है। एटर्निटी बोलते हैं उसको, एंड नहीं होता है, उतना एंड में रोते रहते हैं। जैसे रोए ना इधर भी जाके रोएंगे, लेकिन हम हंस के इधर जाएंगे, संतुष्ट होके जाएंगे। तो ये दूसरा बेनिफिट ये है कि आप इधर होएंगे परमात्मा के साथ, या इधर होएंगे नया सौरमंडल में, या इधर होएंगे नया धरती में। प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत पास है परमात्मा के, बहुत कुछ जानते हैं, तो इधर आ जाएंगे। ठीक है, इतना नहीं जानते हैं, थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो इधर आ जाएंगे। ये अर्थ है, भूमि है, ठीक है ना, ये गॉड्स प्लेस है।
ठीक है। और ये सॉरी ये अर्थ है, ये स्काई, ये स्काई है, दूसरा सौरमंडल है। तो इस पे आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, नहीं तो इस दुनिया में जाएंगे, सॉरी इस सौरमंडल में जाएंगे तो पास ही है, वो भी पास ही है। थोड़ा और जानते हैं, अच्छी तरह पास आते हैं तो इधर ही रहेंगे। इतना पास नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को ले लिया, विघ्नेश्वर को ले लिया, परमात्मा को, शक्ति को भी ले लिया, इधर से बच गया। लेकिन इतना पास नहीं होंगे, इतना दूर होंगे। जैसे हम इधर से अभी चंद्रमा को देखते हैं, ऐसा देखेंगे तो वो जगह पे होंगे। आप कौन सा जगह चाहिए, आप इधर जो प्रवर्तन करते हैं इसके अनुसार होएगा। अगर इधर पक्का जानते हैं, पक्का जान लिया, उनके लिए जीते हैं तो इधर बैठ जाएंगे। उनके लिए नहीं जीते हैं, थोड़ा सा दुनिया में भी अटैच है तो इधर आ जाएंगे। नहीं तो बहुत सारा दुनिया में अटैच है, थोड़ा परमात्मा को जानते हैं तो इधर आएंगे। किस जगह चाहिए आप चुन ले। बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ वो भूमि ही काफी है, इधर भी कुछ बनाएंगे, उधर भी जाएंगे, जाओ, उतना खुश नहीं होएगा उधर, लेकिन इधर बहुत खुश होएगा। और इधर मत पूछो, इतना खुश हो जाएंगे। और हमें इतना इधर भी बहुत सारा रोल देंगे हमारे लिए कि सारे भूमि के, ये भूमि है ना जो बनाया, इसको रूल करने का शक्ति इधर बैठने वाले को, इधर बैठने वाले को मिलेगा। और इधर बैठने वाले अच्छी तरह जिएंगे। ये भूमि ऐसा होएगा, इसमें बीमारी नहीं होएगा, इसमें पैसा का कष्ट नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, अच्छा जिंदगी है, गुजरेंगे। लेकिन अधिकार हमें मिलेगा, जो इधर आते हैं उन लोगों को अधिकार मिलेगा इस भूमि को चलाने का, इतना बड़ा अधिकार मिलेगा। ये है इस दुनिया के बाद। आप अच्छी तरह समझ लें, हम ऐसा वैसे कुछ पाने के लिए इधर नहीं आया। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये परमात्मा को कुछ जान लेंगे तो थोड़ा सा मिल जाएगा, थोड़ा सा मिल जाएगा परमात्मा से तो बच जाएंगे, हमारा जिंदगी बिताते रहेंगे, बीच बीच में थोड़ा लेंगे तो इधर आएंगे, कुछ सुनेंगे, थोड़ा लेके जाएंगे, भागेंगे। नहीं, बहुत बड़ा देने वाला है, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा है और इससे बड़ा है ये दोनों चीज मिलने वाला है। ये सब समझना है तो बहुत टाइम लगेगा, मुश्किल है। फिर भी जो बहुत ख्याल से सुनेंगे वो लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन ख्याल से ना सुनने वाले को उतना समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा मुश्किल होगा। ये है आपके क्वेश्चन के जवाब अभी इस समय में इतना ही दे सकता है, बोल दिया मैंने। और कुछ है और क्लियर है, बताइए। राजू साहब जी। राजू साहब जी, आपका माइक ऑन है। नेट का इश्यू होगा तो नहीं बात कर सकते हैं। तो अब कोई है तो ये समझा है तो बताइए। और मुकेश चौहान जी, आपका माइक ऑन है। जय परमात्मा गुरु। परमात्मा को जय। सभी महात्माकांक्षी लीडरों, परमात्मा के बंदे, परमात्मा की विघ्नेश्वर के, परमेश्वर के, सभी बड़ा शक्ति देने वाले सभी महात्माकांक्षी को मुकेश चौहान के माध्यम से सभी का दिन शुभ हो और सबको जय परमात्मा। आज का माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग बहुत ही शानदार हमारी लाइफ के लिए जिस माध्यम से वस्तुअनुसार बताया जा रहा है, उसमें मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर जो परिवर्तन आया है इस परमात्मा के वजह से और गुरु जी के माध्यम से, जो मेरे जिंदगी का रास्ता सही मिल रहा है और उस रास्ते पे चलने के बाद में मुझे बड़ी से बड़ी सी कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई को मैं झेलकर उनको साइड में हटाकर आज
परमात्मा की शक्ति के माध्यम से मेरा जिंदगी शांति है। बुरा शक्ति आती है जाती है, गुरु के माध्यम से बोलते हैं, लेकिन इस बुरा शक्ति को हमें साइड में किस हिसाब से करेंगे, विघ्नेश्वर को जानना पड़ेगा, परमात्मा को जानना पड़ेगा, परमेश्वर को जानना पड़ेगा। इससे बड़ा रास्ता कहीं है ही नहीं। मुझे इतना ही समझ में आया, इस जिंदगी के अंदर हम लोग मनुष्य के अवतार में आए हैं, तो यहाँ तो हम परमात्मा को जान लेंगे, लेकिन परमात्मा को जानते जानते इस दुनिया से जाने के बाद में कि परमात्मा के पास रहेंगे, वही हमारा पहला भगवान विघ्नेश्वर है। विघ्नेश्वर को जानेंगे तो परमेश्वर को भी जाएंगे, परमात्मा के पास में भी जाएंगे। ये तीन शक्ति मिलकर हमारा लाइफ को चेंजिंग ला सकता है, तो यही ला सकता है, उसके सिवा कोई नहीं ला सकता। लोग बोलते मोक्ष पाना, ये करना वो करना, बहुत सारे भगवान की भक्ति करते हैं, बहुत सारे गुरु की भक्ति करते हैं। हाँ, उनके हिसाब से जो भी इनको ज्ञान मिला है वो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें भी आज नहीं तो कल परमात्मा की शक्ति मिलेगी। हम लोग इतने लोग आकर मिलकर काम कर रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, परमात्मा की शक्ति ले रहे हैं, तो आज नहीं तो क्या उनके और ये बेड़ा थोड़ी ना उठाया है मुझे नमिया जी ने। तो हम मिलकर पूरे देश के अंदर बिल्कुल पहुंचाएंगे, आज नहीं तो कल जाने वाला तो है ही। गुरु ने बोला है 14 करोड़ लोगों के बाद में 10% लोग हमारे पास में आएंगे, जरूर आएंगे। उसके लिए हमें खुद को हमारा पाया मजबूत करना पड़ेगा, विघ्नेश्वर को जानना पड़ेगा, परमात्मा को जानना पड़ेगा और परमेश्वर को भी जानना पड़ेगा, तो ही जाकर हम लोग परमात्मा की शक्ति पाएंगे। थोड़ा थोड़ा जाने, धीरे धीरे सीखे और पूरा जान जाएंगे। लेकिन जो भी बातें बताई जा रही है उससे दिल से और शांति से बैठकर सुनेंगे तो ही हम लोग समझ पाएंगे। और मेरा तो क्वेश्चन कैसे कहीं नहीं है गुरु, मेरी गरा इतनी बड़ी बड़ी गरा आती जा रही है और टल जाती है। आज मैं कुछ सामान रखने के लिए कुछ रखा गया था और वो धीरे 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 गिर रहा था और मैं देख रहा था। जो परमात्मा की बात चल रही, इधर 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 मेरा माइंड रिन्यूअल का सेशन चल रहा है, मैं इधर माइंड रिन्यूअल के लिए जल्दी जल्दी तैयार कर रहा हूँ और इधर मेरा नीचे गिर रहा, तो भी थोड़ा सा मेरे को टच हुआ, कुछ नहीं हुआ परमात्मा की शक्ति से, क्योंकि मेरे अंदर जो परमात्मा है तो मुझे कुछ नहीं होने देगा। लेकिन हम ही लोग जानबूझकर गलती करते हमेशा गलती करते रहेंगे, तो विघ्नेश्वर और परमात्मा भी क्या कर सकती है। उन्होंने तो हमको चुना है, तो चुनने के बाद में हमारे अंदर हृदय के अंदर से आवाज आएगा कि यार मुझे जाना है, मंच के अंदर जाना है, वीडियो सुनना है, परमात्मा की बातें करना है, लोगों को भी बताना है। तो सुने ना सुने वो परमात्मा बता देगा उनको। हमारा काम क्या है, खाली फॉलो करना परमात्मा, विघ्नेश्वर, परमेश्वर। मैं इतना ही बोल के मेरी वाणी को दूंगा। और मैं मुसीबत में से मुसीबत में पड़ता जा रहा हूँ गुरु, लेकिन फिर भी मैं बाहर आता जा रहा हूँ परमात्मा की शक्ति से। और मैं यही जानता हूँ जितने भी मंच पे माध्यम आए माइंड रिन्यूअल के अंदर, उनको ऐसी मजबूती दे परमात्मा और ऐसी शक्ति दे कि उनके परिवार के अंदर कोई हिला नहीं सके, उसके अंदर इतनी शक्ति दे। कुछ परमात्मा के माध्यम से थोड़ी प्रार्थना लास्ट में कर दीजिए गुरु, क्योंकि बाहर आने के लिए सबको परेशानी होगी। थैंक यू। आपका आवाज इतना क्लियर नहीं था, फिर भी समझ लिए हैं। और मुकेश चौहान जी, जैसे आप बोलते हैं जिंदगी, कभी बहुत सारे लोग है ना ऐसा मजाक उड़ाते हैं, मुझे हंसी आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा आपका माइंड रिन्यूअल अच्छा है तो मेरा जिंदगी अच्छा हो जाना है, सारा पैसा मिल जाना है, मुझे कोई बीमारी नहीं होना है, हम खुशी होना है। लेकिन पास नहीं रहे, पास नहीं आएंगे, हम सुनते जाएंगे, बस सब कुछ हमें आ जाना है, कभी नहीं आएगा।
आप जैसे बोले वैसे ही हम गिरेंगे उठेंगे, इस दुनिया में रहते टाइम तक ऐसा ही होएगा। लेकिन ये परमात्मा का शक्ति जानते जानते जैसे आप ऊपर उठते हैं, ऐसा परमात्मा का शक्ति जानते जानते आप हमेशा ऊपर उठते रहेंगे। ये तो आके अटैक करते रहेगा, फिर भी हम ऊपर उठेंगे, उसको दबाएंगे, यही फर्क है। तो ये फर्क आप जान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजू साहू जी आप कुछ बोले नहीं, मैं जब एक्सप्लेन किया उसके बाद में आपका सिस्टम आउट हो गया। आप बताइए आपको कि कैसा लगा, वो पूरा समझ में आया और कुछ है? मैं तो समझ गया जितना मैं सुना, उसके बाद बुरा शक्ति का असर आ गया मेरे पे कि नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया, तो फिर मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा सर, रिस्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं आउट हो गया था। तो इसके लिए मैं माफी चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये सारे सिस्टम मैंने सेशन खत्म होने के बाद आपको जैसे भी टाइम मिलता है तो इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो मैं पूरा बात सुन सकता हूँ आगे। देखा यही बात है, ये इतना घबरा हुआ है कि आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए सुनना नहीं देता है। जी सर, लेकिन ये हार जाएगा, ये क्या? बिल्कुल सर, हरा के ही रहेंगे सर, हरा के ही रहेंगे, ये आप कभी भी जीत नहीं सकता। जी सर। आप कितने तक सुने वो बताइए। मैं दूसरी दुनिया में जो है 90% तो चले जाएंगे, उनके बारे में छोड़ दिए थे, और जो परमात्मा के पास रहेंगे, और स्काई और अर्थ का जो बताए थे दूसरा अर्थ आएगा, तो वहां तक मैं सुना, फिर आगे मैं सुन नहीं पाया, फिर ये प्रॉब्लम आ गया सर। तो उधर तक बहुत कुछ बोल दिया मैंने, ठीक है ना? जी सर, फिर भी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, क्लियर हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। ये देखिए कितना बाधाएं देता है, ये मैं बोलता हूँ ना, इस दुनिया में बाधाएं देते रहेगा। लेकिन हमारा और दुनिया वाले का प्रॉब्लम क्या है, फर्क क्या है? दुनिया वाला कभी बाहर नहीं आएगा, उसी के अंदर घुस के वो प्रॉब्लम भी बोलते रहेगा, लेकिन हम बाहर आ जाएंगे, हम हमेशा बाहर आएंगे, उसको जीतेंगे, फिर से वो कुछ खेल खेलेगा, उसको जीतेंगे, बाहर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। यही चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि मैंने बोला परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इस दुनिया उसको दिया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ले लिया है प्रोटेक्शन में, इसलिए हम जीतेंगे। ये बहुत सारे लोग ना जानने वाले, ना समझने के लिए तैयार होने वाले क्या बोलते हैं, देखो मुझे तकलीफ हो रहा है भाई, आपका बात सुनने के बाद ही तकलीफ हो रहा है, मैं नहीं सुनेगा, भागता हूँ, तो भाग जाएंगे, हमें कुछ नहीं कर सकता है। वो 90% के लोग होंगे, लेकिन हम कभी नहीं भागेंगे, कुछ भी होता है हम जीत के बाहर आएंगे। अभी देखिए चेन्नई में एक लेडी बोला ना, मैं कोमा से निकल के आई, वो बहुत शक्तिशाली बन रही है, अभी इसको पाँव सब स्ट्रांग हो गया, ये पांडिचेरी तक आ जाएगा बोला, उतना सारा शक्ति मिल गया। तो मुझसे बात करते करते उनकी बेटी को मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है? अभी आपके माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि परमात्मा को अच्छी तरह जान लिया। अभी कुछ बुरा शक्ति बोलेगा ना, बोल देना तो ठीक है, मैं मर जाएगा, मुश्किल में क्या है, मर जाएगा ना, इतना ही है ना, मरने के बाद तो मैं उनके साथ बैठने वाला हूँ, तो तुम कुछ भी करो, मर जाएंगे बस, उतना ही है ना। तो ऐसा बोल देगा तो कभी पास भी नहीं आएगा बीमारी बोल के, या अच्छी तरह समझ ले। जब आप वो शक्ति पाएंगे कि बोलेंगे ठीक है तुम कुछ भी करो, मैं मरेगा उतना ही है ना, मुझे डर नहीं है, बोलेगा तो भाग जाएगा। बहुत बड़ी बात है, हमारा जीतने की बात। अच्छा, अभी सुबोध कुमार जी पहले एंड्रेस किए हैं, उनको भी माइक ऑन किए हैं, नरेंद्र श्रेष्ठा जी का भी माइक ऑन किए हैं। सुबोध जी आप बात कीजिए, सुबोध जी का स्वागत है, पहले एंड्रेस किए हैं, बताइए। सुबोध जी आपका माइक ऑन किया है, ठीक है। सुबोध जी आपका माइक ऑन किया है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी नरेंद्र श्रेष्ठा जी आ जाइए, उसके बाद सुबोध जी बात करें। नरेंद्र श्रेष्ठा जी। परमात्मा को नमन। आवाज मेरे क्लियर है सर? हाँ क्लियर है, क्लियर है, बताइए। परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर की शक्ति को कोटि कोटि नमन, आपको भी नमन, को भी नमन, और यहाँ जितने भी परमात्मा के प्रेमी बैठे हुए सभी को नमन। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। और सर मैं भी बोलना चाहता हूँ कि आज रात भर मुझे बहुत परेशानी में था, बुरा शक्ति बहुत परेशान किया, और मैं
बहुत लेट से इन हुआ, 9:58 में लेट हुआ, इसमें इन हुआ। फिर रात भर में परेशान था। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ सर, इसका वीडियो हमें भेज दीजिएगा सर। बस इतना ही बोलना था सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परमात्मा को नमन। धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद नरेंद्र शेषा जी। लेकिन हमें परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं है। रात को अच्छी तरह सो जाना है। हमें परेशानी क्यों आता है, रात को नहीं सोते हैं? क्योंकि हम, जैसे हमने बोला है ना, एक बार बोला है, फिर से बता देगा आपको, ये बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिस करके देखें, बुरा शक्ति आपको कुछ नहीं कर सकता है। ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखिए, हम क्या करते हैं, हम हमेशा सारे प्रॉब्लम लेके नींद के लिए जाते हैं, तो कभी नहीं होता है। ये बोलता रहता है, ये सारा बकवास करता रहता है, सारा चीज बोलता रहता है। तो आप ये काम करें, एक लाइन डाल दें, और आप इधर है, एक लाइन डाल दें, आपके मन इधर है, तो जो भी परेशानी आता है तो सबको इसके नीचे डाल दें। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। वो कुछ भी बोलेगा, मुझे नहीं मालूम बोल देना, वो देख लेगा। मैं मेरे मन के नीचे डालता हूँ, सिर्फ इधर परमात्मा को रखें और इनके बात सुनते रहे। परमात्मा का बात क्या है, मैं तुम्हें देख लेगा, मैं तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है मैं बचाएगा, मैं तुम्हें सब कुछ रास्ता दिखाएगा। तुम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं आएगा, तुम्हें पैसे का कष्ट नहीं आएगा। मैं सारा शांति समाधान देगा, सारा परेशानी मैं हटाएगा, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये परमात्मा बोलेगा। यही बात इधर से होना है, यही बात। और जो भी बुरी बात आता है आपके परेशानी करने वाला, वो सारा आप नीचे डालते रहे, और परमात्मा के ये जो प्रॉमिस है ना, वो मन से बोलते रहे। नहीं तो एक अच्छी काम ये है, रात को नींद नहीं आता है, ये परेशानी करता है, तो इमीडिएट मेरा ऑडियो डाल दें और उसका गहराई सुनना शुरू करें। आप नींद पे चले जाएंगे, क्योंकि ये बुरा शक्ति ये नहीं चाहता है कि आप कुछ समझ लें उससे। तो आपको इमीडिएट नींद आ जाएगा जब इनके मेरी बात सुनते 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 आप सो जाएंगे। ये सब करेंगे तो आपका परेशानी दूर हो जाएगा। प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजेगा उसके लिए। और रंजू देवी जी आपका थैंक यू। कुछ बोले थे? हेलो, प्रणाम रंजू गुरु देवी जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बताइए। परम पिता परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा तीनों शक्ति का कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। और सभी गुरु जी और बीनू मैम का भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। हम लोग का कोई सवाल नहीं है, लेकिन परमात्मा का असीम कृपा हम लोग के ऊपर होता है तो कुछ बोलने का मन कर जाता है कि नहीं, बिना बोले रहा नहीं जाता है। ये परमात्मा का कृपा है। ये समझ रहे हैं कि हमें परमात्मा दिखाए हैं कि ये दुनिया में जो हम लोग रह रहे हैं, ये दुनिया का दो दुनिया बना। एक दुनिया जो बना था, उस दुनिया में हमें परमात्मा दिखाए बहुत बड़ा दुनिया है, बहुत बड़ा दुनिया, इतना बड़ा दुनिया है, इतना उसमें रोशनी है कि जो भी इस धरती से लोग जाता है, सच में वो जीवन कभी मरता नहीं है। उसका इतना रोशनी उसको हम दिखे हैं। और जिस इस दुनिया को दिखाए हैं कि वो दुनिया एक अलग, ये दुनिया अलग, वो अलग दुनिया है। इस दुनिया के लोग में जो हमें दिखाए हैं परमात्मा, हुआ देखे हैं, चीख चिल्ला रहा है लोग, इतना लोग चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उसका अलग रूप हमको दिखाया दिया, अलग रूप दिखाई दिए हैं। हम तो देख करके दंग रह गए हैं कि अच्छा, ये सवाल हम अपने गुरु जी से पूछेंगे, ऐसे ऐसे हमारा नजरों में सामने आया है। उस दुनिया में जो देखे हैं तो देख करके, उस दुनिया इतना बड़ी दुनिया था कि हम क्या बता सकते हैं। वो परमात्मा का अद्भुत चमत्कार है, उसका हमें दिखा रहे हैं परमात्मा, क्योंकि उनका बेटी बन चुके हैं, उनका बेटा बेटी हम लोग हैं। परमात्मा ये सब दिखा रहे हैं। और जी गुरु जी आप फोन किए थे, आप बोले कि गुरु जी आपका वहाँ पर कितने आदमी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो आप लगी झारखंड आ जाइए, काशी आ जाइए। हमारा बदन पूरा हिल गया था। क्या बोल रहे हैं गुरु जी,
क्योंकि जो भी 10 रहे, 20 रहे, 100 रहे, 50 रहे, हम सबके यहाँ बोले हुए हैं, क्योंकि परमात्मा के चरण नेवादा जिला में पढ़ना उनका उनका आगमन हो चुका है, इसलिए मेरा पूरा बदन हिल चुका था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जितना ही रहे, आपको आना ही आना है। कल सेटल किए हैं, आज जाएंगे देखने के लिए हॉल। उसमें देखिए आप भी फोन कर दिए हैं, मेरे बड़े भाई सुबोध सर हैं, मनोज सर हैं, राजू साहू सर हैं, पिंकी दीदी हैं, एक सबको हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि ये सब अपने परमात्मा को पूरी तरह से गहराई से ले करके भी अपने हर कुछ परमात्मा से इस भारत वर्ष में जिले जिले में लोग अपने परमात्मा को जय परमात्मा के नारा लगाने को चाहते हैं। इसलिए हमारे अंदर से ये याद आता है कि नहीं, जो भी आप रहे, सच्चाई को तो जानना नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई को जान रहे हैं तो इस सच्चाई को उगलेंगे तब तो लोग तक जाएगा ना। क्योंकि देखिए अभी परमात्मा जो परम पिता परमेश्वर इस रूप में मनुष्य के रूप में आए, आधा फल खाए आधा ना खाए, मतलब आधा शब्द सुनते सुनते ही वो इंसान जो कोई झूठा बात आता है तुरंत आता कि नहीं नहीं ये बात सच है, ये झूठ बोल रहा है। उसी तरह से कोई इंसान है अभी तक समझ के भी इंसान बोलता है समझ में नहीं आता है, हम ही बोलते हैं, लेकिन वो मनुष्य है, अगला वो मनुष्य है तो हम लोग डायरेक्ट सिग्नेचर रख हम लोग का डायरेक्ट तरीका है, उनका फल आया हो कि कोई भी परमात्मा की बात होता है हम लोग को डायरेक्ट समझ में आ जाता है। वो इंसान को समझ में आता है जो कि आधा बात नहीं सुना, इसलिए उनको कंफ्यूज हो जाता है। तो परमात्मा के आशीर्वाद है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गहराई को समझना है, क्योंकि झूठ है सच है, तो झूठ और सच में हम लोग को फर्क को समझना, क्योंकि सच कहाँ तक है झूठ कहाँ तक के है, क्योंकि झूठ देर तक नहीं रहता, हमेशा सच होता है। इसको तो दुनिया दिखाए हैं, ये काम करके हमको बताइए गुरुजी, कोटि कोटि धन्यवाद। आपका आवाज उतना क्लियर नहीं था, फिर भी हम समझ लिए आप जो बोलते हैं। तकलीफ तो होएगा उधर अरेंज करने का, लेकिन महिलाएं आप लोग इतने जोर से काम करते हैं और हमारा पिंकी देवी जी और आप इतने कष्ट उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मर्द होके कुछ लोग ऐसा छिपा के भागते हैं। ये लोग कायर है, ये लोग बुरा शक्ति के कायर है। इतने कायर लोग उधर रहते टाइम आप जैसे धीरज बन के परमात्मा के लिए भाग रहे हैं, आपको शक्ति परमेश्वर बहुत जरूर देगा, आपको कभी नीचे नहीं दिखाएगा। ये लोग जो कायर समझते हैं कि वो लोग नहीं है तो कुछ नहीं होएगा, वो लोगों को सबक सिखाएगा परमात्मा परमेश्वर और विघ्नेश्वर। उधर सच्चाई निकल के आएगा, जरूर बात होएगा, फिक्र मत करो। बहुत सारे लोग हैं, अभी एक और है, अभी राजू साहू जी से मैं बात करेगा, तो वो पत्रकार से बात हुआ है और वो भी आपको सपोर्ट के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत जगह से आएंगे। अभी ये सब लोग मिलके आपको सपोर्ट करेंगे और अब नारी शक्ति जब उठते हैं तो पूरा दुनिया हिलेगा, इसलिए आप बेफिक्र रहें, बहुत कुछ अच्छा होएगा नवादा में। नवादा में मेरा आंक है, तो परमेश्वर ने मुझे एक चैलेंज दिया है कि जरूर उधर कुछ करो। पूरा शक्ति बहुत कुछ हिलेगा, बहुत कुछ हिलाएगा उधर, हम नहीं डरने वाले हैं। बुरा शक्ति के ऊपर के लोग हैं, हम जरूर जीतेंगे, बहुत कुछ करेंगे उधर, कोई बात नहीं। हम सब लोग आपके साथ हैं, हम सब लोग जो भी हैं सब लोग आपके साथ हैं, सब अरेंजमेंट करेंगे। वो जगह का नाम बताइए, इमीडिएट नोटिस डाल देंगे, 1000 नोटिस डाल देंगे। जो लोग समझते हैं कुछ नहीं होने वाला, उधर ही बहुत कुछ होने वाला है। आप देख लें, परमात्मा निकल के आएगा तो कोई शक्ति उसको बंद नहीं कर सकता है, सारा बुरा शक्ति मर जाएगा। और जो लोग भी इसके अगेंस्ट आएगा ना, वो लोग सत्यानाश हो जाएंगे। परमेश्वर इतना शक्ति से निकल के आएगा तो हमारे जो काम हो जाएगा, लेकिन उन लोगों के सर से अपना हाथ ले लेगा,
वो सत्यानाश नहीं करेगा, लेकिन उनका हाथ उन लोगों के सर से निकाल देगा। तो ये लोग बुरा शक्ति के अंदर और घुस जाएंगे और इनकी जिंदगी में कभी अच्छाई नहीं देखेंगे। बुरा शक्ति पूरा का पूरा इनका जिंदगी ले लेगा और ये रोते रहेंगे। तो ये अच्छा शक्ति कभी भी श्राप नहीं देता है, सभी भी सत्यानाश नहीं करता है, लेकिन हाथ कभी उठेगा उनके सर से परमात्मा का आर्ट, तो इसका हालत क्या होएगा ये नहीं सोच सकता है। जो कायर होके भागता है ना, परमात्मा का काम नहीं करेगा बोल के, वो लोग बहुत तड़पाएंगे, बहुत पछताएंगे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उनसे निकल जाएगा। ठीक है, आप तो इतने नारी शक्ति इतने ऊपर उठे हैं, आए हैं, बस काफी है। गलती नेगेटिव नहीं देखना चाहते हैं, वो लोगों को रहने दो। हम लोग जीतेंगे जरूर, आप उठेंगे, बहुत कुछ करेंगे। बुरा शक्ति कुछ भी करेगा, भुगतेगा और हार जाएगा, हम ही जीतेंगे, फिक्र मत करें। और हम सब लोग आपके साथ हैं, हम उधर जय घोष बनाएंगे 4 तारीख को, जरूर 4 तारीख को नवादा में हम बहुत बड़ा चीज बनाएंगे। और तब तक आप हॉल का नाम बता दीजिए, हम टाइम सब फिक्स करेंगे, नोटिस डाल देंगे, सारे जगह पब्लिक में नोटिस भेज दीजिए, क्योंकि हम उधर ये नहीं बोलने वाले हैं कि परमेश्वर के बारे में बोलेंगे, नहीं, हम बोलेंगे सारे लोगों का सारा प्रॉब्लम मिटने के लिए रास्ता दिखाएंगे। अब पैसे का कष्ट में है उन लोगों को आने के लिए बोलो, रास्ता मिल जाएगा। और बीमारी का कष्ट में है उनको आने के लिए बोलो, वो रास्ता मिल जाएगा। और जो भी परेशानी में है उनको आने के लिए बोलो, उनको शांति समाधान मिल जाएगा। जो भी लोग तकलीफ में है कि अपने घर में कोई पाप साप लेके दारू पी के झगड़ा कर रहा है, उस व्यक्ति के घर में जो भी है अच्छाई ढूंढता है, उनको आने के लिए बोलो। तो उस घर के जो भी शाप है, जो भी पाप है, जो भी पीता है, जो भी कुछ करता है, उससे ये बच जाएगा, सबका रास्ता बन जाएगा। इसलिए आप उनको बोलो, रास्ता बनेगा। ये सिर्फ नहीं परमात्मा के बारे में बोलेगा, उन लोगों को नहीं चाहिए, उन लोगों को ये चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, वो मिलेंगे बोल दीजिए, जरूर कीजिए, आगे जाइए। और पिंकी देवी जी भी है आपके साथ और सारे लोग आपके साथ हैं, इधर से हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आप फिक्र मत करें। थैंक यू गुरुजी, भेज रहे हैं गुरुजी करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलेंगे उधर, हम बहुत कुछ करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। और कोई है किसने हैंड रेस किया था? किसी को माइक ऑन किया था? हाँ, रंजू देवी, सुषमा स्वराज, बताइए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, प्रणाम। परमात्मा को नमन, है विघ्नेश्वर को नमन और परमेश्वर को नमन, तीनों शक्तियां को कोटि कोटि नमन। मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है गुरुजी, आज का सेशन मैंड का बहुत अच्छा रहा और जितने भी भाई बहन यहाँ पे हैं सभी को कोटि कोटि नमन। सभी जो भी बात रखे बहुत अच्छा, जो क्वेश्चन पूछे वो भी, ताकि आप उनका जवाब दे सके और बहुत अच्छा से अपना उस जवाब को क्लियर किए हैं। तो हम ये पूछ रहे थे गुरुजी कि रांची में आप किस जगह पे आ रहे हैं, ताकि हम अभी न्यू है, 1 साल से यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ पता नहीं उतना, तो उस एरिया का जानकारी ले ले कि हाँ इतना दूर आने में हमको कितना वक्त लगेगा, तो हम यहाँ के लोगों को इन्वाइट करेंगे तो उसको भी ले जाने में समर्थ होंगे, इसलिए पूछ रहे थे आपको। रांची में जगह और डिटेल पूरा सुबोध जी को मालूम है, सुबोध जी बताएंगे। अभी रंजू देवी जी के पास सुबोध जी का नंबर है, आप सुबोध जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबोध जी पूरा डिटेल बताएंगे। रांची का पूरा सुबोध जी देखते हैं और इधर का भुवनेश्वर का पूरा राजू साहू जी देखते हैं, इधर रांची का चीज वही देखते हैं, सुबोध जी देखते हैं। और नवादा का हमारा रंजू देवी जी और हमारा क्या है दूसरा है ना, क्या नाम है, नाम नहीं आता है जी, उनके वो बहन देखती है, उनको भी वो दोनों नवेदा देखते हैं। और पिंकी देवी जी और राजू देवी जी देखते हैं। और ऐसा हम प्लान किया है, तो इसलिए सुबोध जी से आप पूछेंगे तो
रांची का पूरा पिक्चर मिल जाएगा। ओके जी, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम। धन्यवाद आपका और सुषमा जी का और पिंकी देवी जी का गाना तो उधर होएगा नवादा में या रांची में, ठीक है ना? तो अच्छा गाना बना के रखना, ठीक है? ओके गुरुजी, ओके। ठीक है, धन्यवाद। और कोई है? और कोई एंड्रेस किया है? परमात्मा को कोटि नमन। आपका आवाज बीच में चला गया इसलिए। सर मेरा नेटवर्क का आज बुरा शक्ति इतना हावी रहा है सर कि आज हमारे यहाँ थंडरिंग हुआ, बारिश हुआ। जिस संडे का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, जितने भी हमारे परमात्मा प्रेमी भाई बहन बैठे हुए हैं उन्हें याद रहता है सर, उतना ही मैं उत्साहित रहता हूं संडे को लेके कि आज मुझे कुछ सीखना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे और एक एक लोगों का सवाल जो मिलता है उसी में जवाब मिलता चला जाता है। तो बहुत अभी आज का पूरा चीज सुने आप? कुछ सुना नहीं सुना हूँ गुरुजी, इसीलिए मैं हाथ उठाया था सर कि मुझे कृपया करके भेजेंगे कि जिससे मैं पूरा इसको डिटेल ले सकूं, क्योंकि बहुत अच्छी बात आप बता रहे थे विघ्नेश्वर के बारे में। उसी समय मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब कर दिया सर और 2-3 बार मैं बाहर हो गया सर। मुश्किल नहीं, हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिक्र मत करो। तो परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन, आपको नमन, बीनू मैम को नमन और उपस्थित परमात्मा प्रेमी सारे भाई बंधुओं को, मातृशक्तियों को मेरा सुबोध कुमार का नमन है। परमात्मा के आगे हम लोग 0/0 हैं, लेकिन परमात्मा हमारे आगे 1 लगा देता है तो हमारा वैल्यू बढ़ जाता है। सब कुछ परमात्मा करते हैं। और सर अभी रांची के संबंध में बात हो रही थी, तो रांची में हमारे ललित सांगा सर भी हैं, हमारे भाई समान है एकदम, और आरपी सिंह जी हैं। तो हम लोगों ने वहां से 2 तारीख को आना है सर, और 2 तारीख को आप संध्या कालीन आएंगे। तो 3 तारीख को सुषमा स्वराज जी जो रंजू बहन के बेटी हैं, बिल्कुल आप अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको वहां तक एकदम जगह लोकेशन सब बता दूंगा। अभी होटल तय नहीं हुआ है, लेकिन अंतिम समय में हो जाएगा। 3 तारीख को आप पूरा दिन निकाल के रखिएगा, 3 तारीख को पूरा दिन अपना निकाल के रखिएगा, सोचिएगा परमात्मा को देना है तो सब कुछ हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा। हमारा भुवनेश्वर में, रांची में और नवादा जिला में परमात्मा सब कुछ सफल करने वाले परमात्मा हैं, और हमारे डॉक्टर विजय नामयार सर, बीनू मैम के मार्गदर्शन में हम लोग बिल्कुल हर वो चीज को हासिल करेंगे जो परमात्मा हमें देना चाह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस मुझे आज नहीं सुनने का दुख है सर कि आज बहुत डिस्टर्ब किया है बुरा शक्ति। परमात्मा हम सबों को इस बुरा शक्ति से बचाए जो हमें रास्ता से उतार देता है, पटरी से उतार देता है। परमात्मा उससे हम सबों को सुरक्षा दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जरूर हम हमेशा जीतेंगे। ये छोटा छोटा ड्रामा करेगा ये हारा हुआ पागल है, ये कुछ ना कुछ करते रहेगा, सोचेगा हम लोगों को कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जब परमेश्वर का किले में हैं तो ये कुछ नहीं कर सकता, ऐसा ड्रामा करेगा, लेकिन सबका हल परमेश्वर दे देगा। देखिए अभी एक एग्जाम्पल ये है, आपको सुनना नहीं देता है, ये पागल है, ये समझ लीजिए इतना पागल है। आपको मालूम है ये धूम है, धूम। ये है ना, ये सर नहीं है, सर तो हम है, तो ये धूम मिला के आता है, कुछ नहीं कर सकता है। या ये धूम मिला के हमें 22 साल में कुछ सब कुछ करने के लिए देखा है, कुछ नहीं हुआ है। हम एक एक स्टेप में और स्ट्रांग हुआ। जब ये अटैक किया तब तक मैं स्ट्रांग हुआ। आपको ये अटैक करते हुआ अच्छा है, क्योंकि आपको अटैक करते करते आप स्ट्रांग होते हैं। और 90% लोग भाग जाते हैं, ये जरूर भाग जाते हैं, लेकिन 10% में हैं हम, तो एक एक मार में आप शक्ति पाते हैं और उसको और दबाते हैं हम, और इतना शक्ति पाते हैं कि डरना शुरू करता है। देखिए हम ऐसे लेवल पे आ जाते हैं कि लेटे हैं तो ये आके बोलता है ए मैं हूं, तो क्या करेंगे ना, हम के देखेंगे, तुम हो, उधर खड़े हो जाओ, बोल फिर से सो जाएंगे। ऐसा लेवल पे आना है। ये उठाएगा मैं, देखो देखो मैं हूं, हाँ तुम है, रहो उधर रहो, नो प्रॉब्लम। ऐसे बोलने वाला का शक्ति हमें आएगा। ये है परमात्मा का शक्ति। ये ऐसा नहीं
कि ये दुनिया के लोग है ना, जाके मंदिर में जाके "ए, भगवान बचाओ", चर्च में जाके बचाओ बचाओ और ये मस्जिद में जाके बचाओ बचाओ बोलते हैं। हम ऐसा नहीं बोलने वाले हैं, हम ऐसे लोग नहीं हैं जाके बचाओ बचाओ परमेश्वर को बोलने वाले नहीं है। हम ऊपर चढ़ने वाले हैं। तभी परमेश्वर वही करता है, वो हमेशा ये नहीं चाहता है, वो मनुष्य चाहता है मेरे पैर पे रहो। मनुष्य के जो लोगों को देखते हैं आप, वो शक्तिशाली जो लोग जो पावर दिखाते हैं, ये लोग चाहते हैं हमेशा लोग इनके सर पैर पे रहे। ऐसे ही धार्मिक स्थिति में भी बहुत सारा स्वामी जी, बहुत सारा पास्टर्स, बहुत सारा मुल्ला लोगों को देखेंगे, वो लोग चाहते हैं मनुष्य उनके पैर पे ही रहे। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर कभी उनके पैर पे ही रहने के लिए नहीं चाहता है। कितना प्रेमी है देख ले, कितना प्यारा है देख लीजिए। वो सारे धर्म के ऊपर है। वो बोलता है नहीं, मेरे पैर पे नहीं रहो, तुम्हें मैं शक्ति देता हूं, तुम उड़ो, इतना उड़ो कि बुरा शक्ति तुम्हारे पैर के नीचे आ जाए और मैं तुम्हें शक्ति देते रहेगा। वो तो करता रहेगा। देखिए वो क्या करेगा, पाँव के नीचे ऐसा करते रहेगा। पाँव के नीचे ऐसा करते हमें हंसी आता है ना, हम डरते नहीं। ये पाँव के नीचे ऐसा करता है, लेकिन परमात्मा को ना जानने वाले को सर के ऊपर करता है यही फर्क है। परमात्मा को नहीं जानने वाले को वो सर के ऊपर करता है, ये तड़पता है फिर, लेकिन हमें पाँव के नीचे करता है। वो करता तो है उसका दुनिया है ना, वो करेगा, लेकिन हमें कुछ नहीं कर सकता है। घमंडी से नहीं बोलते, परमात्मा की शक्ति से बोलते हैं। हमें कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी करेगा। आपको मालूम है, मुझे भी रात को सोते टाइम उठते टाइम कुछ ये दिखाता है, तुम्हें ये पैर, ये दर्द है, वो दर्द है, बोले चला जाओ चला जाओ, कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर और विघ्नेश्वर प्रत्येक विघ्नेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ सहा है। मेरा छोटा दर्द दिखाएगा ना, तो मैं बोलेगा ये दर्द तो सह लिया हो, मुझे क्यों सहना है, मुझे क्यों सहना है भाई, चले जाओ दूर जाओ, वो तो सह लिया। वो दर्द भाग जाता है। ये लोग बोलेंगे तो समझेंगे नहीं। ये परमात्मा को जानने वाला नहीं, ना जानने वाला है ना, कितने बार बोलो समझेंगे नहीं, लेकिन परमात्मा को जानने वाले पकड़ लेगा। मैं पकड़ लिया। जब भी ऐसा वाला चीज मैं सुनता था, आगे आते टाइम मैं सब चीज पकड़ लिया, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जीता। अगर मैं जो सुना है वो अंधविश्वास, वो विश्वास से ना सुना, तो मैं कभी आगे नहीं आता। मेरे आगे आने का एक ही राज है कि मैं बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ अंदर लिया है। तो यही काम आप कर रहे हैं, सुन के अंदर लेते हैं, तो 100% में बोलता हूं हम जीत पाएंगे। हम इतना सफलता जिंदगी जिएंगे कि ये कुछ भी करेगा हम हंसते रहेंगे, कुछ भी गड़बड़ करेगा हम हंसते रहेंगे। मैं क्या बोलता हूं, आपको परेशानी क्यों आता है? कभी नहीं आना है, क्योंकि आप बोलना है मुझे कुछ नहीं कर सकता है शक्ति, कुछ नहीं कर सकता है, मैं सबके ऊपर हूं, सारा शक्ति मुझे है। आप बोलते रहे, ये भाग जाएगा, तो परेशानी कैसा आएगा? हम ये नहीं बोलेंगे तभी परेशानी आएगी। बोलना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है, वही बोलता हूँ सुबह जी। बुरा शक्ति तो ये हमारा यात्रा में भी, हमारा ये 6 दिन में भी बहुत सारा करेगा, लेकिन सबको हरा देंगे हम नहीं। परमात्मा का शक्ति हमारे साथ आएगा। जब परमात्मा का शक्ति हमारे साथ आ जाता है, कौन सामने खड़ा हो सकता है? आप ये प्रश्न पूछना है। जब मेरे साथ परमेश्वर और विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति आता है, तो कौन मुझे बिगड़ सकता है? कौन मुझे कुछ भी कर सकता है? ये प्रश्न जोर से पूछना है बुरा शक्ति को, भाग जाएगा। हम नहीं जीतेंगे। मैं बोलता हूं भुवनेश्वर, रांची और नवादा में हम नहीं जीतेंगे, परमेश्वर ही जीतेगा। जितना भी वो ट्राई करेगा,
जितना भी बहुत कुछ ट्राई करेगा, मुझे मालूम है। इधर से ही हम दोनों अभी से ही प्रार्थना करना शुरू कर दिया, दूतगण को उधर भेजना शुरू कर दिया। परमेश्वर का दूतगण है ना, वो लोग आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। देवदूतगण है, हम सिनेमा में देखते हैं, देवदूत आते हैं और राक्षस को मारते हैं, सब सिनेमा में देखते हैं। इधर हमारे जिंदगी में है, और हमारा देवदूतगण हमारा जो आज्ञा है उसके अनुसार काम करते हैं। मालूम है आपको कितना शक्ति है, समझ लीजिए। पूरा देवदूतगण आपके आज्ञा में काम करता है, परमेश्वर से नहीं, क्योंकि वो देवदूतगण को पता है कि हमें अधिकार दिया गया है, और इसलिए हम देवदूतगण को ऑर्डर दे सकते हैं, जाओ हमारे लिए सब तैयारी करो। ये बोलेगा तो लोग हिल जाएंगे, देवदूत को आप ऑर्डर देंगे? हाँ, उतना शक्ति दिया है हमें, उतना शक्ति हम लोगों को, सबको, जो भी परमात्मा को जानता है, परमेश्वर को जानता है, विघ्नेश्वर को जानते हैं, उनको इतना शक्ति दिया है। आप देवदूत को ऑर्डर कर सकते हैं विघ्नेश्वर के नाम पे। विघ्नेश्वर बोलता है बोल के आप बोल दीजिए, हिल के भागेगा, और बुरा शक्ति को सबको हटा के, सब साफ करके आपको सारा रास्ता साफ कर देगा। मैं हमारे आने के लिए जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी कष्ट उठा रहे हैं, उनको बोलता हूं मैं, आप लोग देवदूतगण को ऑर्डर दे दें। आप लोग ये बोलिए, मैं परमात्मा, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति का काम कर रहा हूं, और ये देवदूतगण मेरे लिए काम करो। बुरा शक्ति सब कुछ करेगा, तुम सबको उठा के फेंक दो। जो बुरा लोग है, जो कायर लोग है, जो भागते हैं काम करने से, मुझे नहीं मालूम बोल के भागते हैं, जो सिर्फ वर्ल्डवाइन और पीवीसी मटा का कुछ फायदा उठाने के लिए साथ आए हैं, वो लोग सब भाग जाएंगे। मैं गारंटी से बोलता हूँ। हमारे आगमन से क्या होगा, ये सिर्फ पीवीसी मटा वर्ल्डवाइन बोलने वाले भाग जाएंगे, लेकिन जो लोग परमात्मा के साथ है वो पीवीसी मेटा का सारा बेनिफिट लेंगे। इसलिए पीवीसी मेटा का सेशन हम चलाएंगे सिर्फ उन लोगों के लिए जो परमात्मा को जानते हैं। हमारे टीम नहीं बनाते हैं। बहुत सारे लोग ये झूठ भी बोल के झूठ फैलाते हैं कि ये माइंड रिन्यूअल बोल के, परमात्मा का नाम बोल के अपना बिजनेस करना चाहते हैं। छोटा सा ये बिजनेस करने के लिए मैं परमात्मा का नाम बोलेगा? कितने छोटे हैं लोग, कितने कचरे हैं लोग। ये बिजनेस के लिए हमें कोई नहीं चाहिए। परमात्मा अच्छी तरह समझाएगा, अच्छी तरह बताएगा कि पूरा दुनिया को कैसे बचाएंगे। हमारे बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट दूसरों को बचाने के लिए है। तो इसके लिए मैं माइंड रिन्यूअल चलाएगा। ऐसे वाले पागल लोग भी बोलते हैं, ऐसा बोल के बहुत सारे लोगों को इधर से घसीटते हैं। आपको नहीं मालूम बहुत कुछ हो रहा है पीछे। ये पागल लोग है, बुरे शक्ति के टॉप है लोग। बुरा शक्ति इनको इतना अटैक किया है कि बुरा शक्ति इन लोगों को इतना ये क्या बोलते हैं, कचरा कर दिया इसका दिल को, कि ऐसा बोलते हैं कि विजय नंबर माइंड रिन्यूअल चलाता है सिर्फ अपना पीवीसी मटा चलाने के लिए। अरे भाई कितने छोटे हैं लोग। और ऐसे वाले बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे। ये सब लोग बुरा शक्ति के लोग हैं। ये लोग कुछ भी बोलेंगे, हम फिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति को हम जानते हैं। वो उनके साथ है, हम बैठे हैं, उनके साथ बैठे हैं, तो क्या डरना है? उनको जाके बताने की जरूरत भी नहीं है। परमात्मा देख लो मुझे, ये लोग बोलते हैं। नहीं, वो जानते हैं, उनके साथ बैठे हैं। हम सब लोग जो परमात्मा को जानते हैं उनके साथ बैठे हैं, यकीन करें। इसलिए जो लोग भी इस प्रोजेक्ट के लिए जो उधर आ रहे हैं, ये 6 दिन के प्रोजेक्ट जो भी चलता है वो परमेश्वर का काम है। इसमें कोई बाधा कुछ भी नहीं कर सकता है। जो लोग कायर है उसको भागने के लिए बोलो, उसका थोड़ा सा सहायता भी नहीं लीजिए, उनको भागने के लिए बोलिए, चले जाओ बोलो।
परमात्मा का शक्ति लेने वाला सिर्फ इसमें काम करना है। जो धोखेबाज है, जो कायर है, जो जासूसी बन के आता है, उन लोगों को पास भी मत बिठाइए। आपको जो शक्ति है, नारी शक्ति को कितना है वो काफी है। परमेश्वर उतर के आएगा, आपका थोड़ा सा शक्ति को भी वो 1000 गुना बना देगा। इसलिए बहुत बड़ा चीज होने वाला है। ये तीनों जगह जो भी आते हैं अद्भुत देखेंगे। सच्ची बोलता हूँ, बहुत बढ़िया चीज देखेंगे। आपकी जिंदगी में बहुत बढ़िया ओपनिंग होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। जरूर आप सबको स्वागत है। आप काम करें, जो भी उसके लिए काम करते हैं वो बड़ा फल देखेंगे। ठीक है, और कोई है? टाइम हो गया, सिर्फ 20 मिनट है। और आप फिक्र मत करें, रिकॉर्डिंग भेज देगा सुबह जी। और विकी देवी जी आई। गुरुजी कोटि कोटि नमन। परमेश्वर विनेश्वर प्रार्थना के तीनों का शक्ति का मेरा हृदय दिल से तन मन से धन से कोटि कोटि नमन गुरुजी। आज क्या बोलूं गुरुजी, आज तो इतना मुझे बोलता है ना कि कितना मुझे आज उलझन हुआ गुरुजी, मगर फिर भी मैं नहीं बदी। हम बोले जो भी करना तो करो, मुझे डर नहीं है। और मैं सोचती थी गुरुजी कि मेरे एक भाई चचेरा वो केरला में थे, मगर प्रार्थना की देन थे। हम सोच रहे थे लोग को, एक चाची लोग हैं उनको बताएं, तो एक कोई भक्त आए हैं यहाँ लखीसराय करके, कोई गांव है गुरुजी। तो वहां पे एक जादू मान के चलिए जादू ही टोना है, उनके लिए इतना भीड़ लगे हुए हैं, इतना भीड़ लगे हुए हैं। तो वहां पे जो कहता है ना जादू टोना है, वहां पे आ रहा है। क्या क्या हो रहा मुझे पता नहीं गुरुजी, कल बता रहे थे, मैं किसी को बता रही थी। हम बोले चाची देखिए, क्योंकि शंकर भगवान कौन है, ये जादू टोना यहाँ पे नहीं है, कोई भक्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मगर इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ चलिए। और जो समस्या है माँ शक्ति मिलेगा, वो सब समस्या को हल होगा। तो वो क्या बोले गुरुजी कि हम गार्जियन से पूछेंगे। हम कल कोई बात नहीं आंटी, आप पूछ लीजिएगा। और आज से गुरुजी हम भाई मेरा जो केरला में थे, परात्मा को लाख लाख कोटि कोटि नमन है गुरुजी। आज हम सोच रहे थे कि मैं अकेले चलना पड़ेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मेरे पास परात्मा है और मेरे साथ हमेशा रहेंगे। फिर भी मेरा कल चचेरा भाई जो हमारे सपोर्ट आज परात्मा के भी करने के लिए तैयार हैं। और आज से हम लोग 2-4 गांव जो अलग बलग है गुरुजी, हर जगह मैं फोन कर रही है। और आज एक डायरी लेके और जाएंगे और उनका मोबाइल नंबर और नाम लिख के आएंगे और परात्मा को बारे में बता के, और जो जाने का 4 तारीख का आदेश देंगे गुरुजी। ये सब परात्मा करेंगे। मेरा सवाल कोई नहीं, कुछ नहीं है गुरुजी। परात्मा मिले, आप लोग मिले, बहुत खुश है और हमेशा खुश रहेंगे और ऊपर रहेंगे गुरुजी। थैंक यू। इतना करके अपनी वाणी को विराम लेती हूँ गुरुजी। और जहाँ जहाँ लोग मैं बात कर रही हूँ वहाँ सपोर्ट करने के लिए तैयार है। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद परात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी देवी जी। आपको परमात्मा का शक्ति आपको अभी से रास्ता दिखा रहा है, और उनकी बात अच्छी तरह सुनिए। वो अंदर आत्मा से आपसे बात कर रहा है, ठीक है ना। वो बात करना शुरू कर दिया। बहुत जोर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। बीच में ये दुनिया का जो शक्ति है, ये बुरा शक्ति है, सब गड़बड़ करेगा, लेकिन आपका जो काम है ना, बहुत ख्याल से उनके बात सुनना है। बहुत सारा देखिए, जब परमात्मा का बात शुरू होता है अंदर से, शुरुआत में बहुत धीमी होता है। धीमी इतना होता है कि दुनिया का जो शोर मचाते हैं ना, ये शोर मचाने का आवाज उस आवाज को नहीं सुनवा देता है। लेकिन आप ये शोर मचाने की से दूर हो जाएंगे तो जरूर ये आवाज सुनना शुरू करेंगे। और ये आवाज सुनने का आदत आपका आ गया और बहुत ख्याल से सुनना शुरू करेंगे। वो आवाज इतना जोर से आएगा कि आप उस आवाज के जरिए लोगों से बात करना शुरू करेगा। लोग आपको पागल बोलेंगे, लोग आपको बोलेंगे क्या हो गया इसको, बोलेंगे सब बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस दुनिया का आवाज नहीं है आपका आवाज दूसरा है। अब परमात्मा का शक्ति का आवाज आता है आपके
थ्रॉट से आएगा तो आपका आवाज नहीं है वो, तो इसलिए लोग बोलेंगे क्या हो गया उसको, क्या हो गया, पागल हो गया क्या, ये क्या हो गया, ऐसा बोलना शुरू करेंगे। लेकिन जो परमात्मा के ढूंढने वाले है ना, वो लोग आपके आवाज पहचानेंगे, वो लोग ढूंढ ढूंढ के आपके पास आएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। जब मैं बात करना शुरू किया, सारा दुनिया हिल गया, सारा दुनिया बोल रहा था ये क्या हो गया तुम्हें, कल तक अच्छा था। ये 22 साल पहले का बात बोलता हूँ, कल तक अच्छा था, तुम्हें क्या हो गया। मेरी माँ तक बोली क्या हो गया तुम्हें, तुम बहुत बड़ा बैंक ऑफिसर था, कोट सूट पहन के रोज जाता था, तुम्हें ऐसे ही देखा है मैंने, और तुम इतना अधिकार से बोलता था, सब कुछ कंट्रोल में लेता था। एक बार एक फ्लाइट को भी रोक दिया मैंने। ये सब ये लोग, मेरा फैमिली पूरा देखा है, जब बुरा शक्ति के साथ था। गलती से मेरा बैगेज दूसरा फ्लाइट में लोड कर दिया और बोर्डिंग पास दे दिया मुझे। मैंने बोला नहीं जाएगा, वही फ्लाइट चाहिए, ऐसा वाला सिद्धि था मैं बोला कभी नहीं जाएगा। सब लोग आगे, एयरपोर्ट मैनेजर सब लोग आके रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज चले जाइए वो फ्लाइट पे। मैं बोला नहीं, मुझे मेरा बोर्डिंग पास दे दो, इस फ्लाइट का दे दो, तभी जाएगा, क्योंकि मेरे फैमिली वाले सब खड़े हैं। तो मैं अचानक फ्लाइट के अंदर नहीं घुसेगा, उनको भाई बोलना है, वो दूसरे फ्लाइट में डालो। तो बहुत बड़ा स्टोरी है वो, पूरा नहीं बोलना चाहता हूँ। तो बहुत हंगामा हो, मैंने बोला नहीं, तो इसलिए वो लोग तो सब लेटर पूछा, लेटर सब लिख के इमीडिएट भेज दिया और बैगेज बाहर डालो। इतना लेट हुआ फ्लाइट, मैं बोला नहीं, ऐसा वाला आदमी है। लेकिन परमात्मा के पास आने के बाद वही शक्ति है, वही सिद्धि है, वही स्ट्रिक्टनेस है, वही रफनेस है, वही स्वभाव है। स्वभाव चेंज नहीं किया, स्वभाव ऐसा ही रख दिया। लेकिन फर्क ये है, वो सारा का सारा स्वभाव, सारा का सारा चीज मनुष्य के भलाई के लिए करता हूँ और परमात्मा के लिए करता हूँ। स्वार्थ सब कुछ छोड़ दिया। जो स्वार्थ में बोल रहा था उधर, वही शक्ति से इधर बोलने शुरू किया। परमात्मा ने शक्ति दिया, लेकिन स्वार्थ चला गया। सिर्फ दुनिया के लिए रफ है और परमात्मा के लिए रफ है। और जो भी प्रोजेक्ट करते हैं बीवीसी मेटा में भी परमात्मा को देखते हैं, उधर हम रफ करते हैं, क्योंकि हम किसी को मस्का पॉलिश डाल के नहीं लेके आते हैं। हम बोलते हैं सीधा साधा, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है मेरा स्टाइल, बोलते हैं बहुत रफ एंड टफ है। लेकिन दिल के अंदर प्यार है और परमात्मा का प्यार है, हम मनुष्य का प्यार नहीं। तो परमात्मा का प्यार से हम बात करते हैं, उनको बचाना चाहते हैं। तो बुरा शक्ति से बचाने के लिए हम बहुत स्ट्रिक्टली होते हैं, बहुत रफ एंड टफ होते हैं। हम आप सोचेंगे मुझे बहुत सारा दुश्मन है बीवीसी मेटा में, नहीं, हम सबसे प्यार करते हैं। आज भी एक व्यक्ति जो मुझसे झगड़ा किया वो आएगा तो आलिंगन करेगा, मैं भूल जाएगा सब कुछ। किसी के बारे में कुछ भी अंदर नहीं रखते, ग्रज नहीं रखते, लेकिन सीधा सीधा बोल देते हैं। ये परमात्मा का क्या बोले, क्रोध है। परमात्मा का क्रोध अलग है, मालूम है आपको। परमात्मा का क्रोध कभी भी किसी को नष्ट नहीं करता है, लेकिन परमात्मा का क्रोध एक आदमी को सीधा कर देता है। परमात्मा का क्रोध प्यार भरा क्रोध है, कभी भी किसी को नष्ट नहीं करता, किसी को सत्यानाश नहीं करता है, सबको उठाता है। उसके दिल के अंदर का बुरा शक्ति को खत्म कर देता है, वो तो करता है। यही आदत हमें डाल दिया और बोल दिया तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, तुम कुछ भी बोलो मैं देख लेगा। कोई भी कुछ भी तुम्हारे बारे में सोचे, परवाह मत करो, जाओ आगे, सीधा बोलो। जो प्यारा है, जो प्रेम रहता है, जो परमात्मा का प्रेम रखता है, वो लोग तुम्हें समझेंगे। तुम कितना भी टफ बोलेगा, बहुत सारे लोग इधर भी है, इधर भी बैठे हैं, किसी से मैं इतना रफ एंड टफ था फिर भी हमारे साथ। क्यों? क्योंकि वो लोग जाने हैं परमात्मा का प्यार, जाने हैं। तो इसलिए हम किसी को बढ़ा दे के कुछ अच्छा है, उसके पास पैसा है, ऐसा नहीं देखते हैं। हम कुछ भी बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, कितने भी बड़ा आदमी परमात्मा के साथ है तो हम साथ हैं।
परमात्मा के अगेंस्ट है तो हम अगेंस्ट है, उन लोगों के साथ नहीं रहते हैं, सीधा बोल देते हैं। इसलिए पिंकी देवी जी और रंजू देवी जी, आप लोग इतना तकलीफ उठाते हैं लेडीज होके, नारी शक्ति के इतना शक्ति परमात्मा दिया है कि मर्द क्या कुछ नहीं, परमात्मा का शक्ति आ जाता है, मर्द महिला ये सब नहीं देखता है, इतना शक्ति दे देता है, आप अजीब सा चीज कर देंगे, पूरा दुनिया को हिला देंगे। इसलिए हम बोलते हैं विजय नंबियार थोड़े दिन के लिए, बहुत सारे विजय नंबियार का आत्मा आप सब लोगों को आ जाएगा तो हम बहुत फ्री हो जाएंगे, हम बहुत दूर बैठ सकते हैं। अभी उधर आते टाइम भी आप लोगों की बात बहुत सुनना चाहता हूँ। ये जरूरी है आप कितने शक्तिशाली बने, ये देखना बहुत जरूरी है कितना शक्तिशाली आप बने। मैं और विनोद कल भी बात कर रहे थे, हम बोलते थे कि परमात्मा कितना प्यारा है, कितना शक्तिशाली है, हम इनको कभी भी सीधा भी नहीं देखे, लेकिन ये लोगों को इतना शक्तिशाली बना दिया, मर्द हो नारी हो सबको शक्तिशाली बना दिया। और इतने लोग प्यार से 17-18 लोग आ रहे हैं, इतना तकलीफ करके आ रहे हैं, प्यार से आ रहे हैं, उनके सारे रास्ते को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि देवदूत गण उधर जाएं और बुरा शक्ति को हराएं और रास्ता क्लियर करें। और उधर का सारा प्रोग्राम जो चलने वाला है वो सबको परमात्मा का शक्ति देख लेगा, आप फिक्र मत करना, सब लोग खुशी खुशी आगे जाइए, बहुत बढ़िया चीज होने वाला है, उधर बहुत बढ़िया चीज होने वाला है, आप उसका पूरा फायदा उठाइए और आगे जाइए, परमात्मा के लिए रहें और जिंदगी में बहुत बढ़िया काम करें। आप सबको बधाई है कि आप लोगों को चुने हैं परमात्मा इस काम के लिए, तो आप कितना खुश होना चाहिए। कोई कायर है इससे भागने वाला, उसका क्या हालत होने वाला है, हाय हाय हाय। उसके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ परमात्मा उससे बचे। इसलिए आप सब लोग खुश ही रहें, आगे जाइए, बहुत कुछ कीजिए, परमात्मा बहुत बड़ा काम करने वाला है, उधर दुनिया का काम नहीं है, परमात्मा काम होने वाला है। तो इसलिए हम सब लोग बहुत बड़ा चीज के इंतजार करेंगे उस जगह। भारत का पहली बार नॉर्थ में हम आ रहे हैं, बड़े लेवल पे हम बात कर रहे हैं, साउथ में तो हुआ है बहुत सारा जगह, लेकिन नॉर्थ में ये बहुत बड़ा ओपनिंग होने वाला है, ये शुरुआत है। और इसमें से लेके हम महाराष्ट्र आएंगे, दिल्ली आएंगे, राजस्थान जाएंगे, उत्तर प्रदेश आएंगे, जरूर ये सारे जगह पे एक ना एक व्यक्ति उठता है, वो परमात्मा के लिए काम करेगा और 14 करोड़ लोग बाहर आएंगे। अभी आपको समझ में आया होगा कैसा मैं 14 करोड़ लोग बोलता हूँ। 14 करोड़ लोग सिर्फ विजय नंबियार से नहीं होता है, बहुत सारा विजय नंबियार उठेगा, बहुत सारे, और विजय नंबियार से भी पावरफुल उठेंगे। विजय नंबियार कुछ नहीं है, इनसे भी पावरफुल लोग आने वाले हैं। अभी ये लोग इतना हिलाएगा कि देख लीजिए भारत हिलेगा। छोटी मोटी बात नहीं है, ये ऐतिहासिक पन्ने में होने वाला है। ये सब है ना, कभी पता हमेशा है ना, बड़े बड़े लोगों का जो भी काम है ना, कभी पता चलता है, मतलब वो इस दुनिया से चले जाने के बाद सब लोग तारीफ करेंगे। एग्जाम्पल, तमिलनाडु में एक भारतीयार बोल के बहुत बड़ा कवि है, भारती, सब लोगों को पता है, भारती बहुत बड़ा पावरफुल कवि है। और वो जो जब जिंदगी में जी रहा था ना, वो भिखारी जैसा सब लोग देखे, खाना भी नहीं मिलता था उसको, और इतना प्यारा है वो सबसे। चावल मिलता है, चावल जो वाइफ लेके बहुत तकलीफ से रखता है, वो लेके निकाल के सब चिड़िया को डाल देता है, वो एक गाना गाता है, ऐसा वाला आदमी। लेकिन वो आदमी रहते टाइम कोई इसको ख्याल नहीं करा, लेकिन वो चलने के बाद इसका पुस्तक सब पब्लिश होके इतना ये लोग तारीफ करते हैं, ओ भारती। जाने के बाद ही ये समझ में आता है। लेकिन हमारे चीज ऐसा नहीं होएगा, हमारा जिंदा होते होते बहुत सारा विजय नंबियार को पैदा कर देंगे।
जब विजय नंबर चला जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा विजय नंबर इधर होएगा, छोटा छोटा विजय नंबर आ रहा है। अभी रात को मैसेज होते ही एक छोटा छोटा आवाज आता है, परमात्मा को नमन, परमात्मा को नमन, परमात्मा को नमन, ऐसा बोलता है। छोटा छोटा विजय नंबर उठ रहा है। तो ये कभी नहीं होएगा। विजय नंबर जाने के बाद उसका मूर्ति रखेंगे, उसका पूजा करेंगे, ये मिलिट्री कैप रख के उसको पूजा, ये सब नहीं चलेगा। विजय नंबर किधर भी नहीं होएगा। विजय नंबर का आवाज होएगा, वो आवाज हजारों विजय नंबर बात करते होंगे। ये है परमात्मा का इच्छा। क्योंकि परमेश्वर मुझे पहले ही बोल दिया, तुम्हारे नाम के पीछे मत जाओ और पैसे के पीछे मत जाओ। पैसा मैं तुम्हें दे देगा, सारे लोग देंगे, बहुत सारे लोग करेंगे, तुम एक ही करने वाले नहीं हो। तो पैसे के पीछे भी मत जाओ और नाम के पीछे भी मत जाओ, सिर्फ मेरा काम करो। क्योंकि मेरा काम, परमेश्वर ने बताया, मेरा काम सब जगह सत्यानाश हुआ सिर्फ मनुष्य की वजह से। तुम ऐसा नहीं बनना मनुष्य की वजह से। मनुष्य अपने को बढ़ाना चाहा और अपना नाम बढ़ाना चाहा, इसलिए मेरा काम नहीं हुआ दुनिया में। अभी तक मेरा काम पूरा लेवल पे नहीं हुआ क्योंकि मनुष्य सत्यानाश किया। तुम नहीं करना, ये गारंटी लिया मुझसे प्रॉमिस लिया, मैं वादा किया। उस समय पे मैं ऐसा वादा किया कि अगर परमात्मा मुझे सब कुछ साफ कर देंगे, कभी मुड़ के नहीं देखेगा। ये था हमारा अग्रीमेंट। ऐसे ही वो सब कुछ साफ करके दिया। तो एक एक रास्ता साफ करते टाइम मेरा अग्रीमेंट याद आया, मुझे वादा याद आता है, कभी मेरा नाम नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। आप सब लोग उतना है, आप भी ऐसे ही होना चाहिए। स्वार्थ ना हो जी, सिर्फ नाम कमाने के लिए, कुछ कमाने के लिए नहीं आइए, लेकिन परमात्मा के लिए आइए। परमात्मा आपको ऊपर उठाएगा, बहुत कुछ करवाएगा। इसलिए आप सबको मिलने के बहुत मन तड़पता है। एक हफ्ता और है और एक हफ्ते में मुद्रे होंगे और रविवार का सेशन सब मुद्र से ही चलाएंगे और सब लोग भी आएंगे हमारे साथ सेशन में। और जो लोग भी उस एरिया में नहीं है वो लोग दूर से सुनेंगे और हम सब लोग मिलकर बहुत कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी यात्रा के बारे में या बिहार के बारे में या रांची के बारे में या भुवनेश्वर के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। उसके लिए 5 मिनट रखेंगे। किसी को भी कुछ संदेह है, क्या है, कुछ पूछने के लिए। अभी तो भुवनेश्वर का तो फुल हो गया और हॉल ही भर गया। अजय साहब जी जगह है? सर जगह सर टाइट रहेगा, आ सकते हैं सर। अभी तो 65 हो गया तो कर सकते हैं सर, एडजस्ट कर सकते हैं, कोई आना चाहेंगे तो सर सिटिंग में। फिर दूसरा हॉल भी है या नहीं? एक ही हॉल? नहीं सर, उसका 2 हॉल है, लेकिन वो जो लिए हैं वो एक ही हॉल है। दूसरा हॉल उसका टॉप फ्लोर में है, लेकिन उसका रिन्यूअल कुछ रिनोवेशन कुछ होगा, इसलिए हो गया। इसलिए भुवनेश्वर का पूरा हो गया। फिर भी कोई आएंगे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन रांची में कुछ कर सकता है ना सुबोध जी? रांची में आप कितने लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं? रांची में सर अभी तो वहां पर 17-18 लोग नजर आ रहे हैं सर। तो एक 30-35 लोगों का देख लीजिए। ललित सांगा सर भी हैं सर, उनसे भी फीडबैक काइंडली ले लीजिए सर। ललित सांगा भी रांची से हैं। रांची से इधर कोई है और कितने लोग उधर होने वाले हैं वो भी बता दीजिए। और रांची का भी हम अरेंज करेंगे। और रांची में हम सब लोग आ जाते हैं। राजेश्वर जी हमारे साथ होएगा, राजेश्वर जी हमारा राजू साहू जी सब लोग होंगे। और नरेंद्र शेषर जी आपको माइक ऑन किया है
और ये कोई सर रांची में है सर, 5 लोग हैं मेरे। रांची में 5 लोग हैं। अच्छा। हाँ, और मुझको लगा के 5 लोग हैं। अच्छा, तो आप रांची के पास हैं या रांची दूसरी? नहीं, 150 किलोमीटर है सर यहाँ से। अच्छा अच्छा, आप आ जाएंगे फिर। विद्यमान है, आपको मनोज बड़ा ये सर है सर सर। अच्छा, आपको देख सकते हैं फिर नरेंद्र श्रेष्ठ जी। यस आप सर, आएंगे? मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा। कोई आए से नहीं है, मैं जरूर आऊंगा। तो आप सुबोध जी, आप इनका भी नंबर ले लें, 5 है तो उसको ऐड कर लें, ठीक है जी। अभी वही बोलते हैं, हम बहुत सारे लोग आएंगे, तो हम क्या करेंगे, रांची में और भुवनेश्वर में और नवेदा में उतना है नहीं मालूम, लेकिन सब जगह शाम को हम पीवीसी मेटा के बारे में बताएंगे। परमेश्वर का क्या प्लान है वो बताएंगे। हमें टीम नहीं है, टीम में आने के लिए नहीं बोलेंगे, हमारे टीम में ज्वाइन करो ये सबके लिए नहीं बोलेंगे। सिर्फ पीवीसी मेटा कैसे परमात्मा मुझे बताया क्या है, वो पूरे भारत में कैसे फैलने वाला है और कैसे परमात्मा उसको लेके आने वाला है, जैसे 14 करोड़ लोग आर्थिक स्वतंत्रता कैसे पाने वाले हैं, इसके जनरल चीज बताने वाले हैं पीवीसी मेटा के बारे में, वो तो शाम को करेंगे। सुबह तो पूरा दिन हम परमात्मा के लिए देंगे, शाम का कुछ समय देंगे, और जिस जगह चाहिए उस जगह हम मीटिंग रखेंगे। ये सारे जगह अभी भुवनेश्वर है, रांची है, नवेदा है, इसमें रास्ते में कभी भी किधर भी किसी को रुकना है, किसी से बात करना है, वो लोग सुबोध जी से बात करेंगे, नहीं तो राजू साहू जी से बात करेंगे। और राजेश्वर जी है, राजेश्वर जी जगह सब मालूम है, वो हमारे साथ ही रहेंगे थोड़ा सजेशन सब देने के लिए, तो हम सब लोग अरेंज करेंगे, क्या चाहिए बोल सकते हैं। अभी सुबोध जी किन से बात करने के लिए बोला? संगा जी, ललित सांगा जी हैं सर, और राजश्री मिनी मैम है, और मनोज बड़ा सर, ये रांची से ही ताल्लुक रखते हैं सर। ठीक है, तो ललित संगा जी आप कुछ बोलना है तो बोलिए, और राजश्री मैम आपको भी, किसी को भी कुछ बोलना है यात्रा के बारे में बताइए। ललित संगा जी आपका माइक कौन है? और कोई है? परमेश्वर को नमन, बिंदेश्वर को नमन और परमेश्वर की शक्ति को नमन। और मैं ललित सांगा बोल रहा रांची से सर। और बहुत खुशी की बात है कि सर रांची में हम लोग के यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है सर, और कोशिश करेंगे सर कम से कम 10 लोगों को हम बैठाए सर। अपने कुछ लोगों से बात हुई है और मीटिंग काफी अच्छा होगा सर। ये समझ लीजिए, आप किसी को मत बोलना कि परमेश्वर के बारे में बोलने वाले, बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि लोग अपना प्रॉब्लम देख रहे हैं, इसलिए लोगों को बोल दे आपका जो प्रॉब्लम है सब कुछ साफ करने का रास्ता दिखाएंगे, बहुत बड़ा रास्ता जी जी, वो बहुत जरूरी है सबसे बोलना। तो हम सीमित नहीं रखेंगे लोगों को, कितने लोग आते हैं आने दो, मुश्किल नहीं, हम देखेंगे। ओके जी, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। और कोई है कुछ बात करने का? नहीं तो समाप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और कल भी रात को हम बात करेंगे। क्या क्या दिन आता है? 1 तारीख 30 तारीख क्या दिन होता है? संडे संडे है सर, संडे, सैटरडे, संडे है, रविवार। 1 तारीख संडे है सर। 1 तारीख रविवार हो जाता है, ठीक है, अगले रविवार उधर ही होंगे, फिर अगले रविवार सेशन उधर ही होंगे। हो सकता है तो लाइव दिखाना ट्राई करेंगे, कुछ करेंगे हम, फिर भी जो भी लोग आते हैं उधर उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और अगले रविवार उधर होंगे। तो और उसके बीच बाकी दिन हम सेशन तो चलाएंगे, कितना भी बिजी है तब तो भी चलाएंगे हम। शनिवार को भी चलाएंगे क्योंकि फ्लाइट तो सुबह है, सुबह हम तो इधर से निकलना है, पांडिचेरी से चेन्नई निकलना है, पांडिचेरी एयरपोर्ट से नहीं है फ्लाइट, तो इसलिए पांडिचेरी से चेन्नई निकलना है। हम सुबह सुबह निकलेंगे 4 बजे, तो 9 बजे फ्लाइट है, तो 4 बजे निकल जाएंगे इधर से, तो 2 घंटे पहले एयरपोर्ट में होना चाहिए। तो
सारा चीज है। फिर भी हम उस दिन तक शाम का सेशन चलेगा और रविवार का सेशन हम सीधा उधर पहुंचने के बाद करेंगे। नहीं, सैटरडे पहुंच जाएंगे, सैटरडे पहुंच जाएंगे, तो आराम से संडे हम शुरू उधर से चलाएंगे। तो बहुत कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको नमस्कार, और हम प्रार्थना करेंगे और वो मीटिंग के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और रंजू देवी जी और पिंकी देवी जी, आपसे फिर से एक और बार बोलता हूँ, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आप ऐसे नहीं सोचना आप अलग हैं। और जनार्दन जी से राजेश्वर जी बात करें और वो भी देख लें क्या क्या करने वाले हैं, उनसे सारा डिटेल ले लें, और हम सब लोग मिलकर बहुत कुछ करेंगे। परमात्मा हमारे साथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमात्मा का शक्ति हमारे साथ है और परमात्मा के देवदूत गण हमारे साथ है। उनको आप कभी भी ऑर्डर दे सकते हैं, परमात्मा के नाम पे या ऑर्डर दे सकते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमें ये करें बोलेगा तो वो जरूर करेगा। आपके मामले में भी ये सब अधिकार ले लें और सब चीज पालें, सब कुछ पा सकता है। इसलिए धन्यवाद बहुत बहुत, और परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को नमन। प्रार्थना करेंगे, उसके बाद परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा का शक्ति, आप तीनों शक्ति हमारे साथ थे ये 2 घंटे, और आपके देवदूत गण बैठ के सुन रहे थे। सब लोगों को मालूम है अभी हम क्या करने वाले हैं, हम आगे क्या करने वाले हैं। बुरा शक्ति को भी मालूम है हम आ रहे हैं, लेकिन हमेशा हम जीतते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। जब आप चुन लिए हमें और बोला है आप बुरा शक्ति को मार देगा, तो हम विश्वास करते हैं। आपने चुन लिया हमें, वो 90% से हमें बाहर निकाल दिया और 10% बना दिया, तो इसका मतलब है आप हमेशा हमें शक्ति देने वाले हैं, बहुत बल देने वाले हैं, हम आगे जाने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। तो इसलिए आपको धन्यवाद, आप परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को धन्यवाद। आप हमें और आगे लेके जाएंगे, आपका काम करवाएंगे, आप जो भी चाहते हैं वो सब होने वाला है। इस दुनिया में कभी भी बुरा शक्ति का सोच नहीं होने वाला है। जितने हम लोग हैं हमारे जिंदगी में कभी नहीं होने वाला है। बाकी लोगों के 90% में होएगा, लेकिन हमारे 10% में कभी वो घुस नहीं सकता है, अंदर नहीं आ सकता है। अगर कुछ खेलेगा तो बाहर से ही खेलेगा, लेकिन आप अंदर से हमें शक्ति देगा, उसको हराएगा। ये हमारे जिंदगी में आप विश्वास दिया है, आप अनुभव दिया है, वही अनुभव, वही जिंदगी इन लोगों को भी मिलना है। जब हम सीधा उनको जाके मिलेंगे, तब भी आपका शक्ति उधर व्यापरण होना चाहिए और हमें भी शक्ति देना चाहिए। आप जरूर करेंगे क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हम लोग आपके बच्चे हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सब लोगों को। और कल मिलेंगे, कल रात को मिलेंगे और रविवार सीधा मिलेंगे। धन्यवाद, गुरु जी।